जब कबीर दास काशी की गलियों में भटकते, चदरिया झीनी रे झीनी गुनगुना रहे होंगे, तो उन्हें क्या पता था कि एक दिन उन्हीं के शहर का लड़का इस लाइन को इतना सीरियसली ले लेगा कि फिल्म ही बना देगा। और फिल्म बनाना कोई राजमा चावल तो है नहीं कि बस मिलाया और खा लिया। क्योंकि जब आप पहली बार फिल्म बनाने का सोचते हो तो कहीं मीडियोक्रिटी से आवाज आती है कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। पर जब मन में सपने पैर फैलाते हैं तो चादर देखते हैं क्या? फिर तो एक ही चादर दिखती है, 70 mm की चादर, और उस पर चलती आपकी फिल्म झीनी भीनी चदरिया। इस इंटरव्यू में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक या एआई जनरेटेड नहीं बल्कि जीते जागते इंसान हैं, और इसमें की गई बातों का किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से सीधा सीधा ताल्लुक है। इसकी कहानी कहीं से इंस्पायर्ड तो नहीं पर इंस्पायरिंग जरूर है, इसलिए दर्शकों से गुजारिश है कि स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि जितना स्ट्रगल इस फिल्म को बनाने में लगा है उससे ज़्यादा नहीं तो लगभग उतना ही इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में भी लगा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर ना भी आए तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। ओ हाँ, सब्सक्राइब भी। I think Anurag sir knew about the film. थोड़ी सी फिल्म चली गई थी, came and he just came on the floor. He's like कि I'm like कि what is happening like when you are releasing it. He's like कि I need to sell my car to release it. बेची फिर नहीं बेची? नहीं बेची। मैं आ गया। अच्छा, आपने बचा ली कार। मैंने खरीदी नहीं, इसने बेची नहीं। रीराइट किया और रीराइट करने पे I literally used the documentary space doing the research, रानी को और फाइंड आउट करके वहाँ की रानी बनाई। मुझे पता चला कि ये फिल्म जो बनने वाली है उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस बहुत थिएट्रिकल था। हेलिंग फ्रॉम थिएटर आई थॉट कि यार ये बेस्ट अप्रोच है। मेरी ना जर्नी पूरी चेंज हुई है झीनी बीनी के बाद एक्टर के तौर पे। किसी ने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की है पूरी फिल्म में। Like the film was doing its part, so the music had a certain role to play. You know, I like to work like that instead of when the music has to compensate for something. So okay, today we have the team of Jeeni Beenie Chadariya, cast, sound designer. सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे या मैं कराऊं? मैं कराऊं? That is better. ठीक है। So ये तो डायरेक्टर हितेश। आपने शादाब पे प्ले किया मुजफ्फर। She's Megha. She did another film. And is the producer. आप साउंड या म्यूजिक क्या करते हो? Music. You played Shazia, Shweta, and you were one of the producers. I would want to start with Ritesh. अब पहले तो यार मुझे ना ये समझना है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा होता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है, पीपल डोंट नो कि इंडिपेंडेंट सिनेमा है क्या। इंडिपेंडेंट सिनेमा मतलब ये वर्ड मैंने जब जाना जो मैं मेरी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट सिनेमा करता आया हूँ 2010 में मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और दैट बेसिकली व्हेन आई अंडरस्टूड कि इंडिपेंडेंट सिनेमा यू एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ आर्टिस्ट यू जस्ट गो फॉर इट इंडिपेंडेंटली, बट नॉर्मली यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल बिकॉज यू डोंट हैव एनी मनी. So you're going because you have this emotion, you have that passion, और all independent filmmakers are like that. Because उसके बाद मैं उस जर्नी में बहुत लोगों से मिला. 2010 से 2024 की जर्नी रही है. 8 से I started shooting. So जब पहली बार कैमरा लेके आप जाते हैं और आप स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब इंडिपेंडेंट में प्रोडक्शन का कितना हाथ होता है कि प्रोडक्शन पैसा किसका इन्वॉल्व हो रहा है, स्टूडियो का हो रहा है, मतलब इससे भी डिफरेंशिएट होता है क्या इंडिपेंडेंट सिनेमा? इंडिपेंडेंट भी अलग अलग फेज पे बन रही है. अब इंडिपेंडेंट जैसे मैं बनाते आ रहा हूँ, तो मैं अब तक खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था, खुद ही अपनी फिल्म बना रहा था, लोगों से मदद मांगता था कि कैमरा मुझे दीजिए, मुझे साउंड करना है. तो मुझे केरला से बहुत सारे आर्टिस्ट मिले जिन्होंने होली वाइब्स की, रेनबोज आर रियल की, पेडेस्टियन पिक्चर्स, एक एक्टिविज्म ग्रुप भी था. तो इस तरीके से चल रहा था. तो मैं उसी धारा से आ रहा हूँ और उसी तरीके से कि फिल्म पे एक भरोसा है, क्योंकि सिनेमा अपने आप में बहुत बड़ा स्पेस है और ना बहुत कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं. आपके पास जब इंडिपेंडेंट होता है तो आप सोच रहे हो कि आप कुछ नया कहना चाहते हो, आप नए तरीके से कहना चाहते हो. मुझे स्टूडियो मतलब इंडिविजुअल वॉइस के साथ पूरी तरीके से आप जाते हो. और क्योंकि आपको पता है कि हाँ स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स हाउ द सिस्टम वर्क्स इज वेरी शिटी. मतलब व्हेन यू गो इनसाइड मोर वो थोड़ा दिखता है कि हाँ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और आपको आता भी नहीं है. You don't want somebody to control the voice या फिर मतलब change the voice अपने मतलब थोड़ा सा उसमें जिस भी तरीके का चेंज है आप जैसा कहना चाहते हो वैसा ही कहना चाहते हो. वो कोई भी फिल्म मेकर यही चाहता होगा.
मतलब चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेस पे कर रहा हो, वो एक फिल्म मेकर एक आर्टिस्टिक स्पेस पे जाकर अपनी बात कहना चाहता है। ठीक है। और कह रहे हैं लोग, हम ऐसा नहीं सिर्फ हम कहें, बट बहुत सारे फिल्म मेकर्स कह रहे हैं। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट स्पेस में यू जस्ट गो बिकॉज यू, आई थिंक द मेजर थिंग इज द पैशन, एंड यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू से इट इन दैट पैशन, कि वो नहीं रुक सकता है, वो आप वो कोई ना कोई मिलेगा, मतलब यू विल गेट पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब I got amazing people, मतलब विश्वेश when I met producer as a producer, तो there is no producer thing, मतलब विश्वेश जब एंट्री किया था तो वो प्रोड्यूसर वो भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि अच्छा मैं, मेरी पहली फिल्म है, इसकी पहली फिल्म है, हमें पता नहीं है स्पेस कैसे होता है। आपकी विश्वेश सर, आपकी इंडिविजुअल मतलब पहला प्रोजेक्ट था जीनी बीनी? जी, so इससे पहले I was an assistant. I used to mostly write and I was assistant director, and that's how Ritesh bhai and I met. Okay. So he was working on this NGO project जिसमें मैं इनको assist करने गया हुआ था. कौन सा होली वाइब्स सर? No, नहीं, this wasn't there's an Holy Vibes. NGO. This was like an NGO NGO के लिए documentary, yeah. documentary that we were shooting together, and from there, just this one random day, we were sitting and he was narrating me a short film that later we made together. It's called Lal Mati, and on the shoots of Lal Mati in Chhattisgarh, I remember like looking at him and being like, he's a nice filmmaker, like, you know, and so that's when I asked him, like, do you have any story with you that you're thinking about making or something? And he, at that time, Jeenie Beanie used to be called Taskira. So इंडिपेंडेंट फिल्म पे आपको पैसे क्यों लगाने थे? वो भी ऐसी स्टोरी? I never came from a school of thought कि मतलब पैसे कहाँ लगाने हैं, कि अच्छे प्रोजेक्ट, मेरे को एक अच्छी कहानी लगी बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगा एक सुनानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसी कहानी बाहर आई है, like it's a story that, and actually back then जो अपना इंडिया का थोड़ा कल्चरल वो था, वो भी उसी साइड पे था जो हमारे फिल्म में लीनिंग्स हैं, जो हमारे स्टोरी टेलिंग में चल रहा है, तो we both thought it's a very good story for the correct period of time that We it's all set think in. that. Yeah. So just we went ahead from there. आप कब ज्वाइन हुए समझ सर? I came very late. They were already like they shot the film, and that time I met them in Film Bazaar. The film was there फिल्म बाजार जर्नी in 2019. Yeah. So they were stuck, and I really like we met where in I remember, I don't remember I the was cafe. that cafe we singing, I think. yeah we were singing नंदन कविता, yeah. Piyush Mishra. No, with Nandan sir and Kavita ma'am, we were singing Nandan Piyush sir's song. yeah. And Sampath bhai just walks up to me and he's like, Piyush sir, I like Piyush sir. And then we became, That is how we connected. Yeah. But I saw the poster of the film. By that time, I have not watched the film. I really Okay. like that time the name was Tana Bana. yeah. So the yeah. सुनने नाम रखती कहानी पता चलेगी ना क्या क्या हुआ। So the name was beautiful. Independent. The poster was really beautiful. And then I connected with Vishwesh. We never met at that point, and I told him that let's sit in Bombay. When we go back, I would like to watch the film. And that time, one thing he said, he was too high. That sorry. ठीक है, ये YouTube है। हाई High ऑन on लाइफ life. यार। High on life, high on life. High on life. High on life, yeah. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर सैड ही रहेगा क्या? नहीं, हाई ऑन लाइफ। He's like, I'm like, what is happening? Like when you are releasing it, he's like, I need to sell my car to release it. And I'm like, this is difficult. They have already done so much. They already shot it. So let's finish it. कौन कार? No, I was, yeah. बेची फिर नहीं बेची? नहीं बेची, मैं आ गया। आगे ना। अच्छा, आपने बचा ली कार, बचा मैंने ली। खरीदी थी, इसने बेची थी। And about the Jeenie Beanie Chadaria journey, how did it go for you individually? See, it was beautiful initially, but it became, because I had multiple spaces in Aram Nagar when COVID hit. This was that period when we were doing post of it. So at that period, like what we wanted to achieve and what we wanted to do with the film, it didn't happen. I don't want to lie about it. Yeah, no, but of course it became an issue at that time. Like it was a it huge became crunch. really a concern because that we nobody expected that. Yeah. So suddenly, COVID was a very unexpected. Yeah. suddenly,
like we could not send it anywhere to any festival. Yeah. Everything became online. And even the festivals we were getting selected at, we weren't able to go and speak about the film or market it well. So like even the festivals like we did enter, no one knew about that. That like sort of buzz just came and went out. Because also there was a bigger like worry when people are dying because of COVID. Who would give up like? Yeah, there was a lot of tension. There were a lot of stress. There were a lot of tension, and there were no revenue stream, and nobody knew what is happening. Yeah. Like we didn't know like What's going to like happen? it's very sad that was a very to hard think way. about a film when so many things are happening. Right. Like that became a difficult, but slowly it like we recovered from that. Then it created that buzz. Yeah. I feel the kind of film this is, it could have done much more. We are greedy like that. Of course. But अच्छा था. Also, what about your journey? When did you come into the picture as an actor? Like, I'll ask all of you. आप शायद सबसे पहले से थे. हाँ हाँ मैं सबसे पहले वो कब था बाबा 2015 के आसपास हम लोगों की मुलाकात हुई थी. मुलाकात हमारी पहले हुई है. हाँ मतलब इस फिल्म के लिए हम लोग जिससे पहले गाए बगाए मिलते रहे हैं हम लोग. हाँ. तो इन्होंने कहानी सुनाई, हाँ. ऑडिशन लिया हम लोगों ने 2-3 राउंड ऑडिशन किया, कहानी सुनाई. कहानी जो है सुनने के बाद वो किरदार बहुत मतलब वो एक तरह से महसूस होने लगा, जुड़ गया. मैंने वैसे बहुत सारे कैरेक्टरों को देखा है. हाँ. आप हो कहाँ से? मैं हूँ बनारस से. बनारस से ही हो. हाँ बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत दिल्ली से हुई है और फिर मुंबई. तो बनारस का होने की वजह से मुझे बाकी सारी चीज़ें पता थी, वैसे कल्चर को देखा था, वैसे दोस्तों को मैं जानता था. तो मुझे वो पूरी दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत लगी जो इन्होंने बताई, और जिस तरह का किरदार था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो उस समय से हम लोग जुड़े हुए थे. बीच में हम लोग शूट करने गए, हम लोगों ने ट्रेलर शूट किया, फिर आए. ट्रेलर शूट किया. हाँ. So they made a kind of a short trailer, and then To I get saw them that producers. trailer. Yeah. We shot with him and Rani, someone else was doing it. Very beautiful actress also. She used to. So तो हमने ट्रेलर शूट किया था बनारस में. तो जर्नी इनकी तो हाँ मतलब ट्रेलर शूट किया, फिर दिखाया लोगों को, फिर दिखाया लोगों को, फिर फिल्म रुक गई, फिर से फिर अलग स्ट्रगल, फिर लोगों से मिलना जुलना. तो वो कंटिन्यू उस कैरेक्टर और उस कहानी में मैं भी लगा हुआ था. मेरे दिमाग में वो किरदार चल रहा था, और पूरी तरह से कोशिश यही थी कि किसी तरीके से इसको बनाया जाए, किसी तरीके से इसको शूट किया जाए. लगातार हम लोगों के बात होते फिर शेरू. आपके पास सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट था उस टाइम पे? आप डेडिकेटेड थे या और भी? नहीं, और भी जो कुछ टेलीविजन के लिए कर रहा था और बाकी, लेकिन बीच में मेन फोकस ये था कि इसको किसी तरीके से बनाना है. सेम प्रोसेस गए थे. अदिति ऑल्सो डांस विद दोस पीपल. हमने वैसे ही शूट किया था उसी सेम प्रोसेस में. वो भी बहुत बहुत मेहनत लगी थी हम लोगों को. हाँ, बहुत अच्छा शूट हुआ था वो भी. तो उस तरीके से फिर बाद में लगातार निरंतर हम लोग लगे. एक दिन उन्होंने बताया कि शूट करने चलते हैं. चलते हैं. प्लान हो गया, कोई एक बहादुर आदमी मिल गया. तो वैसे यात्रा शुरू हुई हम लोगों की. हाँ. तो वो जो एक्टर थी जिन्होंने पहले रानी प्ले किया था, वो कहाँ है अभी? वो एक्टर मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल एक्टर. उस समय क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं. हाँ. और हमारे पास ये एंड तक नहीं पता था हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे. हाँ. क्योंकि हम सब उसी स्पेस में थे, आएंगे कुछ भी आएंगे, हम स्टार्ट करना था. तो पहले तो पैसे लगा के हमने ट्रेलर शूट कर लिया था. वी गॉट अ गाय हु पुट्स सम मनी ट्रेलर में, दोस्त करके वो भी ट्राई कर रहा था, हम सब ट्राई कर रहे थे. बट हमारे पास पैसे आ नहीं रहे थे, और अब ऐसा हो गया था फिल्म बननी है. बिकॉज आप सोचो 15 से प्रोजेक्ट चल रहा है, एक टीम लगी हुई है, राइटिंग चल रही है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं 15 में. फिर वी गॉट कि अच्छा तो थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा था. हमने थोड़ा स्टार्ट किया था. इट वाज बिग, लिटिल बिगर प्रोजेक्ट. बजट वाइज भी बड़ा था, उसी तरीके से स्पेस था. देन एट द एंड अच्छा, प्रोजेक्ट का आइडिया पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ? छोटा एज ए सेंस मतलब कट डाउन करने पड़ा? नहीं, कट डाउन से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि व्हेन आई केम, आई नेवर वांट, मैं भी ऐसे ही आया था कि मुझे फिल्म बनानी है और मुझे फिल्म चलानी है. आई एम कमिंग फ्रॉम कमर्शियल स्पेस, 90s का लड़का हूं मैं. तो मैं जब आया तो मैं रणदीप हुड्डा सोचा था कि उनको ये पिच करूंगा, सादाब करो. और वो सादाब उस समय दिल्ली में रेडियो
नीचे बजाते थे और रानी प्रोस्टिट्यूट थी और ऊपर जीबी रोड पे रहती थी। हाँ हाँ तो कहानी का सिलसिला वहां से स्टार्ट होता है। वो रेडियो तो वैसा साउंड दिल्ली था पिक्चर में। दिल्ली हमेशा से था, क्योंकि दिल्ली मैंने देखा है, तो दिल्ली के हिसाब से लिखी गई थी। दिल्ली के बाद जब वो धीरे धीरे लगा कि हाँ it's a very dreamy project, and the first time project director and everyone wants some change because there is a space that people are not okay with that. So वो change के लिए मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे से हो भी नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूँ। तो then when I went to बनारस, और जब मैं वहाँ 6 महीना बिताया, तो मुझे फिर समझ में आ गया कि दिस इज द स्पेस जिसको मैं यहाँ करा जा सकता है। ये गढ़ है हमारा, इसमें जिया है और इसको जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके पहले से। ये पूरा चीज दिल्ली में बेस्ड पहले था, दिल्ली में की based। कहानी बिल्कुल बिल्कुल। देन उसके बाद आपने इसको बनारस शिफ्ट किया, प्लेस किया, थोड़ा थोड़ा फिर लिखा उसे, रीराइट किया। फिर रीराइट किया। रीराइट उस समय भी बहुत चल रहा था, बट रीराइट किया, और रीराइट करने पे आई लिटरली यूज द डॉक्यूमेंट्री स्पेस, डूइंग द रिसर्च, रानी को और फाइंड आउट करके वहाँ की रानी बनाई। बिकॉज जीबी रोड में माई ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्किंग, आह्वान फाउंडेशन, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं, तो वहाँ पे उन कैरेक्टर्स पता थे हमें अच्छी तरह। बट लेटर ऑन जब बनारस गया तो दैट स्पेस बिकम मोर ऑनेस्ट एंड मोर कनेक्टेड। मुझे लगा ये कहानी में कह सकता हूँ और ये और मजा है, और एक अलग तरीके से कहते हैं, एक ऐसे स्पेस में कहते हैं। देन आई केम फॉर इंडिपेंडेंट, मतलब आई डिडंट कम विद द आइडिया कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे सिनेमा बनाना है। देन दिस इंडी दैट यू आर आस्किंग, देन स्टार्टेड ग्रोइंग देयर, और फिर वहाँ पे कैरेक्टर का जन्म, इनसे मुलाकात, 15-16 के आसपास इनको पिच करना, फिर वो उस पर काम करना शुरू किया। 16 में हमने ट्रेलर शूट किया, फिर हमने ऑडिशन के राउंड, क्योंकि रानी जब हमें एंड में पता चला कि अभी 10 दिन में हमें 3-4 महीने पहले वी फेल्ट कि ओके नाउ वी कैन गो। वी लिटरली वेंट टुगेदर, वी ट्रैवल टुगेदर टू गेट टू नो। तो हम साथ में ट्रैवल करके, हम क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग मेजरली, तो वी हैंग अलोंग टुगेदर। तो मेघा आप कब आए एंड आप कहाँ से हो, क्या कर रहे थे इसके पहले? मैं दिल्ली में थिएटर करती थी, हाँ। और मुझे मुंबई आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे। तो मेरा एक दोस्त था थिएटर का, उमेश नाम था उसका। उसका मुझे कॉल आया कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म की कास्टिंग चल रही है, बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, मुझे लगता है तू बहुत अच्छा कर लेगी इसमें, अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, ऑडिशन दे दे, मज़ा आएगा। हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऑडिशन दिया था मैंने, और ऑडिशन देकर बातें चली थी। यही ऑडिशन में थे, सॉरी टू से। हाँ यही पे इसी घर में? इसी घर से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहीं पे हम राइटिंग प्रोसेस रूम में हुआ है सारा का सारा। बाथरूम में भी हुआ, बाथरूम में भी काफी हुआ है। क्या बात है? हाँ, हमारी पूरी टीम बैठ जाती है। डिस्कशन हमने बैक देन आई हैड एनिमल्स, सो बाथरूम में क्यों डिस्कस कर रहे? क्योंकि एनिमल्स थे घर में, एंड उनके चारों तरफ देयर आर लॉट ऑफ सिगरेट स्मोकर्स, तो कोई सिगरेट उनके चारों तरफ नहीं पी सकता था। तो माय रूल वाज यू कैन सिट इन द वॉशरूम एंड स्मोक। सो हम वॉशरूम में बैठ तो के फिर एक टाइम बाद रितेश भाई और मैंने सोचा कि अब यहाँ से बाहर ही क्यों निकलना, थोड़ी देर में फिर जलाना पड़ेगा एक और। तो फिर मतलब हम वहीं बैठते थे, वहीं पे फिर हमने स्क्रिप्ट राइटिंग की। नाइस, काफी ही ऑर्गेनिक प्रोसेस। या हाँ, फिर उसके बाद फिर एक राउंड करके मैं चली गई थी, और मुझे सुनने में आया था, एक्चुअली सुनने में क्या मैंने देखा था, बल्कि एक FTI के स्टूडेंट्स भी ऑडिशन कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि आई स्टैंड नो चांस, मतलब वो तो FTI के लोगों को ऑडिशन कर रहे थे। सो आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट एंड आई वेंट टू दिल्ली। वहाँ पे मुझे पता था कि एक और प्रोजेक्ट चल रहा था मेरे साथ, मतलब आई वाज ऑफर्ड अनदर प्रोजेक्ट व्हिच वाज प्रीटी lucrative in terms of financial commercials was like that, but इसमें मुझे पता चला कि ये फिल्म जो बनने वाली है उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस बहुत थिएट्रिकल था, like it was immersive is something that I've come up, this is a term that I've known recently. उस टाइम मुझे बहुत थिएट्रिकल लगा, because hailing from theatre I thought कि यार ये बेस्ट अप्रोच है, this is what I want to do, go be the person, just live the life and then just bring out an honesty in your performance. And उस टाइम पे जैसे मुझे काम मिल रहे थे, I never had that space जहाँ पे मुझे ये कुछ करने का मौका मिले, जहाँ पे you know I could live the character. So it's मेरे दिमाग में था कि यार ये अच्छा मज़ा आएगा इसको करने में. So back of the mind में था, but then later I think about in a week or so he called me saying that I want you to send me an audition of your dancing. So dance का एक वीडियो भेजो. That's when I got to know from my friend again कि they are seriously looking at me as the character. Then I was like okay, मतलब FTI की सबके मतलब मुझे लगा कि यार कुछ तो होगा, कुछ तो देख रहे होंगे. I don't know what's working out for them, but I want to put my best foot forward. So मैं दिल्ली में थी and I was in a dilemma क्योंकि एक तरफ lucrative commercial heavy और एक तरफ
मेरा मन का, जहाँ मुझे जाना है और जीना है, जो एक दिल और किरदार, हाँ, और किरदार दिल और बिल्कुल मुझसे फ्लिप, और मैंने कहा ये तो मुझे करना है, बट आई कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमर्शियल्स थोड़ा ध्यान देते हैं हम इन चीज़ों को, तो आई आस्क्ड माय फादर सेइंग दैट कि ये दोनों चीज़ें हैं, व्हाट डू यू थिंक, एक सीरीज़ है, एक कमर्शियल है और एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है, तो ही सेड कि वो फॉर द फिल्म, ये अच्छा लगा, तुमको मज़ा आएगा ना, ये जाके ये करो। आपका जर्नी क्या था, मतलब रानी के कैरेक्टर को लेके, जब लाइक वाज देयर एनी, स्क्रिप्ट तो नहीं मिली थी, पता चल गया स्क्रिप्ट तो नहीं मिली थी, पर जर्नी वाइज कैसा था, कि मतलब कितनी ब्रीफिंग थी, क्या पता था, व्हाट यू डिस्कवर्ड आफ्टर रीचिंग टू बनारस? ब्रीफिंग के तौर पे मुझे कुछ वीडियोस दिखाई गई थी जो मुझे कैरेक्टर का एक वर्ल्ड समझाने के लिए बताया गया था. द आइडिया वाज टू मेक मी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव टू ब्रिंग इन एंड द काइंड ऑफ सबमिशन आई विल हैव टू गिव इन. सो वो चीज़ें, वो वीडियोस देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, इफ़ यू कैन से. बट हाँ, वो था, वो कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था. अच्छा, हाँ, you never saw orchestra dancers या ऐसा कुछ? I did see orchestra dancers, but the reference that I was shown was not the ones that I had seen. I don't know about others, but and also if for the ones who have seen the film, what you see in the film is actually 70% of what you see. What the reference was. The reference of videos were crazy, and the kind of manhandling a woman goes through on that stage, and that's normalized. Yeah. So that the film was supposed to open with that. I was told that this will be the opening shot of the film, and somewhere close, and you have to be this way. I mean, you have to be somebody who comes from this kind of world. तो ये चैलेंज मुझे अच्छा लगा था कि something I'm getting to explore something which is completely not me, and उस वर्ल्ड में जाकर एक ऐसी ही दुनिया जो आमतौर पर जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, तो वो मुझे काफ़ी इंटाइस किया था. एंड देन आई वेंट and then again the immersive approach of going there and living with people was actually the selling point for me to take up this project. So I went. I gave the rounds of auditions होने के बाद फिर मुझे बताया गया कि आपका टिकट बुक कर रहे हैं, आप बनारस जा रहे हो. बनारस पहुंचने के बाद जब मैं वहाँ पहुंची, और स्टार्टिंग फ्रॉम द कैब टू द हॉस्टल व्हेन वी वेंट, वहाँ पे मैं जब बात करना शुरू किया लोगों से, तो मुझे मज़ा आने लग गया था, लेकिन बहुत बड़ा गैप दिख रहा था कि ये मुझे कहाँ से कहाँ जाना होगा. एंड देन कॉन्स्टेंटली व्हेन आई वाज गोइंग आउट देयर, आई वाज टॉकिंग टू विमेन. देयर वाज एक कहते हैं ना, हार्ट चक्र खुला होता है वहाँ पे बनारसी लोगों का. एक दिल से बात करते हैं. एज एन एक्टर पर्सपेक्टिव, इफ आई टॉक अबाउट इट, वी हैव लॉट ऑफ रेजोनेटर्स विद विच वी मेक अ कैरेक्टर्स. सो एक अलग ही रेजोनेटर था बनारसी लोगों में जहाँ से वो बात करते हैं. टू फाइंड दैट आई हैड टू गो डीपर, बिकॉज मैं जिस कैरेक्टर को अप्रोच कर रही थी वो उस रेजोनेटर के से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड था, in terms of her being, in terms of her crisis, in terms of her presentation in society, in terms of not giving a shit about society, and just having her own voice. That was very alarming for me. And then I think one day he sat down with me, and he made me list down the kind of things I do, like दिनचर्या क्या है मेरा. And then on the side he was also making a list of दिनचर्या फॉर रानी, कि वो किस तरह से उठती होगी, वो क्या करती होगी, और वो किस तरह से क्या करती है. देन ही ऑल्सो बाइफर्केटेड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस, कि इस सिचुएशन में व्हाट वुड यू डू एंड व्हाट वुड रानी डू. दैट वाज गिविंग मी अ ब्रीफ अबाउट कि हाँ, अच्छा, ओके, यहाँ पे मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें मुझे ट्वीक करनी है. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रहने देना है, लेकिन आई हैव टू गो एंड फाइंड सम अदर वे ऑफ एक्सप्रेशन. एंड जो चीज़ें मैं वहाँ से ले रही हूँ एम्बियंस से, उसको अमेलगमेट करके आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन. तो ये कहने के लिए टेक्निकली चीज़ें तो मिल रही थी, बट टू मेक इट एग्जीक्यूट इट वाज अ टास्क, बिकॉज
I remember going and staying with the hostelers. वहाँ पे सारे के सारे सब लोग, they were people traveling from all across the world. They were living there, and I'm very generally an explorer, so I was just going and talking to everybody and in English. So he had a problem with कि यार तुम English में क्यों बात कर रहे हो? Your character doesn't talk in English. वो तोड़ना, अपने अंदर के उस चीज़ को हटा कर रखना, seclude करना पहले to form the character, and then come out and just be confident about what I am. So पहले तो अपने आप को हटाना पड़ा कि मैं बनी नहीं हूँ, पहले बना लेती हूँ खुद को, और बनाते बनाते काफ़ी रेफरेंसेस आने लग गए, काफ़ी लोगों से मिले हम वहाँ पे, जो औरतें थी जो असली में ऑर्केस्ट्रा डांस करती थी। एक ग्रुप था, काजल दीदी नाम था उनका, नाम है, शी इज़ स्टिल वर्किंग एज एन ऑर्केस्ट्रा डांसर, बनारस में ही है, उनका अपना ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप है, उनके हस्बैंड रन करते हैं, और उनके ग्रुप का एक ग्राउंड रूल था कि जब भी वो डांस हो रहा होगा तो वहाँ पे कोई मर्द नहीं आ सकता, women are safe to dance, and that was a big thing, I think, with the kind of crowd that pounces upon women in that kind of place. So वो चीज़, I think he made sure that kind of security was there. So we went and we were dancing with them, and डांस करना उनके साथ, उन्हीं के लहजे पकड़ना, उनको रिकॉर्ड करके उनके जेस्चर्स देखना कि वो किस तरह से कर रही हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उनका है, मिनिमल है, बट इट्स नॉट लाइक हाउ वी वुड डू इट, लाइक बॉलीवुड स्टाइल नहीं है, एक रॉनेस है। अब वो रॉनेस कैसे आएगा, बिकॉज आई वॉज अ ट्रेन डांसर, आई वॉज डांसिंग व्हेन आई वॉज अ किड, सो वो चीज़ अनलर्न करके कुछ नया लर्न करना। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप एंड बेसिक खाना जो हमारा, क्योंकि वहाँ पे हमारे खाने का इंतज़ाम था, बट आई यूज्ड टू वेक अप लिटिल अर्ली so that I could rehearse and do the kind of dance I am supposed to be doing, because that was the thing for her. Rani used to do that. वो जाके रोज़ वो वीडियोस देखना, वो बहुत ही ट्रिगरिंग वीडियोस होती थी, बट वो देखती थी मैं, एंड टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टर्स बेटर, कि वो किस तरह से नाचती हैं, वो किस तरह से अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल है ना। फॉर देम द बॉडी इज़ नॉट sexualized, you know, it's more like a tool, which gave me a perception of me being an actor. My body is a tool. So that sort of gave me a little, it was a path breaking thing for me. I mean, मेरे लिए बहुत easy हुआ to perceive the character कि whatever I'm doing is a process only to empower my character. So वो चीज़ें करना, and then lot of shoots happened, lot of orchestra dancing happened. हमने एक setup किया एक जगह जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा डांस का ही एक काइंड ऑफ, वी हैड ऑडियंस कम इन। एक गांव गए थे, उस गांव में जो हमारे भैया जो हमारे लिए खाना बनाते थे हॉस्टल में, हॉस्टल नहीं था वो तो हमारे एक आश्रम था, वहाँ पे जो भैया खाना बनाते थे, ही हैड अ ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप। सो उन्होंने वो पूरा इंतज़ाम किया। ही मेड द फर्स्ट ओपनिंग सीन ऑफ रानी, जो यहाँ पे जो हम जीनी वीनी जहाँ पे मैं डांस करती हूँ, इट्स बिन क्यूरेटेड बाय हिम। सो दोज ऑडियंस आर फ्रॉम हिज विलेज, एंड वो सबको बुलाया गया, उस रात भर बैठे रहे, शूट चल रहा था, टेक पे टेक चल रहा है, टेक पे टेक चल रहा है, 8-10 टेक्स हुए हैं, और वो सबके सब बैठे हुए ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर में, एवरीबडी वाज सिटिंग एंड दे वर जस्ट वॉचिंग। एंड शॉकिंग था ऑब्वियसली, वहाँ पे भी सरप्राइजेस थे, बिकॉज ही हैड अ थिंग ऑफ नॉट प्लानिंग थिंग्स, ही वॉज गोइंग ऑन द वे, आई मीन व्हेनेवर ही वॉज गेटिंग द इम्पल्सेस, ही वुड जस्ट गो अहेड विद द इम्पल्सेस। सो वहाँ पे कौन लड़का होगा मेरे साथ डांस करता हुआ, वो मुझे बताया नहीं गया था। अच्छा। 2 दिन से प्रेपरेशन चल रही थी, एंड देन द डे, एक्चुअली द नाइट, आई थिंक 1 hour बिफोर आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन स्टेज, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस पर्सन, एंड कि ही विल बी दैट गाय, द गाय हु वी सी इन द वीडियोज। बेसिकली आई डोंट नो व्हाट्स द टर्म फॉर इट, बट जो आप देखते हैं द एक्ट, मैनहैंडलर। So yeah, that I was introduced to him, and that gave me a, I mean, he was coming, उसका briefing क्या था, if you can tell me. हाँ, मतलब I just told him, तो मज़ेदार पार्ट है कि उसकी वाइफ भी आई थी वहाँ डांस में देखने के लिए वो डांस, और वो मुझे जैसे ही पता चला कि वो ऑर्केस्ट्रा डांस करता है, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर, और एट द एंड आई वाज थिंकिंग इफ नथिंग विल कम, आई नो दिस बिकॉज आई सॉ द एग्जैक्ट व्हाट आई शोड इट। मैंने एग्जैक्टली 2015 में ऐसा ही देखा था मणिकर्णिका घाट पे, तो मुझे वही चाहिए था, एक एक चीज़ नुआंस मुझे फील पता था, तो कुछ नहीं मिल रहा था। एट द एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं मिलेगा, देन आई विल गो,
बट आई डोंट वांटेड टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं पीछे ही रहना, मतलब कुछ नहीं होगा, एंड देन कंफर्टेबली वो करना, बिकॉज आई नो कि कैसे करना, एंड शी हैज टू बी कंफर्टेबल आल्सो, बट मुझे बार बार लग रहा था कि दिस विल नॉट, आई नीड समवन मोर रॉ। तो वो जब पता चला, देन उसको सिर्फ मैंने ये बोला कि वो कह रहा था नहीं दीदी हैं, कैसे हम करेंगे, क्योंकि वो भी वो तो केटरिंग कर रहा है ना, वो वैसे ही देख रहा है। मैं लिटरली से कि बेसिकली हमें इसी तरीके से देखना जैसे तुम करते हो, और यही हमें, यू गो फॉर ए डांस, तो अगर आप देखोगे वो नीचे करके ऐसे डांस कर रहा है, आँख नहीं मिला पा रहा है। वही चीज थी कि उसकी नजरें पूरे टाइम, he was not able to see me, but he was just making his hands go the way it was supposed to go. So And he's a non-actor. So I was- being the actor and non-actor, that was for her, because she already did dance. But I think that process, na, taking it as a when she's saying as an actor submission, वो नहीं मिल सकता है. What Megha did it. तो पहली बार जब वो गई थी डांस करने, वो रियल डांसर में इसको कॉल करवा के कि रानी डांस करने वाली है, लोगों को नहीं पता है. So that you see in the second dance, जब बहुत लोग नाच रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो हम सिर्फ रिकी और मेरा कैमरामैन मैं गए थे कि शूट करेंगे इस पोर्शन को, और एक्टर को लेके गए. तो वो जो पहली बार आई फील कि वो जो पहली बार मिला था मेघा को भी एज एन एक्टर, तो दैट वाज इनसेन. आप लिटरली डांस करो उन डांसर्स के साथ, और वो लोग हैं वहाँ पे, और उस तरीके से, तो वो सबमिशन वहाँ से जाना, फिर प्रोसेस में वहाँ पे एज एन एक्टर यू आर टेकिंग इट ना, यू आर गोइंग फॉर इट, यू आर टेकिंग हाउ मच यू कैन Yeah, go that for, was the और case, देयर and सो then- मेनी टेक्स. Then we were also auditioning for my daughter's character. So there was one girl. वो तो Yeah. हाँ. There was Yeah, one girl who was not mute. She was mute तो खैर ये भी नहीं थी. She was just deaf, so she couldn't enunciate, and that's why she whatever she said, there was voice, but voice were coming out in sounds, not in curated words form. तो enunciation नहीं था इसलिए. But पहले एक लड़की से मुलाकात हुई, उसको almost lock कर लिया था, and then I spent time with her, finding my vibe, my daughter in her, जो कभी थी नहीं, but then and suddenly he decided to go with a real girl who can't hear, so that it becomes more organic. Go towards the. How did you find her? We were doing auditions. Schools में हम जा रहे थे, तो हमारी जो एडी की टीम थी, आशीष, कौन से स्कूल्स में कैसे? जहाँ पे कहाँ जहाँ डेफ बच्चे हैं, हाँ, लेकिन कहाँ पे? बनारस में. बनारस में ही है ये. वो तो हमें रूपा बहुत ऐसा आशीर्वाद मिला बनारस में. रूपा अदा सब बेसिकली, बट रूपा अदा इज समथिंग दैट केम, एंड देन दे बोथ कनेक्टेड उस, क्योंकि उसका प्रोसेस वापस चलना पड़ा रूपा के साथ. बट बिकॉज द रॉनेस्ट वी एज एन एक्टर, शी वाज ट्राइंग टू फाइंड, एज एन एक्टर आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कितना कुछ हो सकता है. सो वो साइन लैंग्वेज जाके उनके स्कूल टीचर से बात करना, तो पूछना, वहीं पे सीखना. While I was doing it, we were so close that she got some of it. She also, by the end of, while I was shooting, she was handling the kid. yeah. Because and then that बहुत ही organic तरह से she came in as an AD. She was managing the kid. She was So you communicating with were her. also involved, Also मतलब wearing throughout the costumes. film. ऐसा नहीं था कि आप अपने parts को shoot करने के लिए आए थे, but you were involved in the entire process of Genie Meanie. हाँ शुरू actually से. जब When did you join? 2018 ओनली मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन भी ऐसा था कि मैं थिएटर कर रही थी, प्ले किया था, तो वहाँ पे किसी ने जो कैमरा जो शूट कर रहे थे उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने बोला मेरे डायरेक्टर को जो उस टाइम पे थे कि जाके आप इनसे बोल दो कि वो ऑडिशन देने चली जाएं. तो मैं यहाँ पर आई और बहुत सच धज के ऐसे मतलब पूरा तैयार होके वहाँ पे ऑडिशन हुआ. उन्होंने, मैं आई गेस 2-2.5 घंटे थी मैं यहाँ पे. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, कल फिर से आना विदाउट मेकअप, बिल्कुल सिंपल लुक में. तो मैं चली गई. ओके, मैं नेक्स्ट डे आई. तो जब मैं नेक्स्ट डे आई, बहुत मतलब बहुत प्यारा मोमेंट है वो. तो यहाँ से एक लड़की ऑलरेडी जा रही थी, जिसे रितेश सर बोल रहे थे कि मैं तुम्हें बुक देता हूँ जीनी बीनी की. तो मुझे लगा शायद वो सिलेक्ट हो गई है. आई एम लाइक ओके, शायद ही नहीं है. फिर मैं आई, फिर हम बैठे हुए थे, फिर ऑडिशन कर रहे थे, फिर 2-2.5-3 घंटे पहले चलता रहा, हम बैठे रहे. फिर रितेश सर आए, उन्होंने कैमरा लिया और वो मुझे बस शूट कर रहे थे. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे बस ये बोला कि ये कहानी पूरा बताया और परसों निकलना है. तो वो ऐसे हुआ था, लाइक विद इन 3 days मैं बनारस में थी. तो ये इतना क्विक था मेरे लिए. मतलब आपने किस पार्ट के लिए? आप शाजिया ओनली. उसके बाद क्या पूछ रहे थे आप मुझसे? सॉरी. हाँ, कि मतलब आप पूरा इन्वॉल्व हाँ, तो शाजिया एक्चुअली ये क्या था ना, मेरे लिए बहुत पहली बात तो जब मैंने सुना कि बनारस में शूट है, तो मैं हमेशा से बनारस जाना चाहती थी. फिर मुझे पूरा प्रोसेस जब बताया कि ऐसा प्रोसेस रहेगा, तो वो मेरे लिए बहुत न्यू था.
मतलब मैं थिएटर से हूँ और मैं कुछ ऐसा ही एक्सप्लोर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में ना, मतलब तब भी चाहती थी, आज भी चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम मेरठ। या तो जब उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि क्या प्रोसेस है, कि आपको वहाँ पे जाके रहना है, नए नए लोगों से वहाँ से ना मतलब पूरा सीखना है, तो मुझे ऐसा हो गया ओके बनारस और ये सब करने को मिलेगा। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम। हम पहुँचे, दिवाली था, दिवाली पहली बार मैंने बनारस में किया। उसके बाद थ्रू आउट द प्रोसेस ना, जब क्योंकि मैं मतलब नॉट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा ऐसे टाइम लगता है ना, तो मेरे लिए वो इसलिए ऐसा हो रहा था कि जब मैं लोगों से मिल रही थी, उन्हें अडेप्ट कर रही थी, तो वो कुछ नयापन अंदर कुछ दे रहा था कि कुछ रिसीव हो रहा है। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार बुर्का पहन के निकली थी, वो एनर्जी मैं आज तक भूल ही नहीं पाई हूँ, मतलब अभी तक भी नहीं भूल पाई हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार बुर्का पहना था और मुझे बोला रितेश सर ने कि एक काम करो, जाओ घूम कर आओ बनारस, यही है, ऐसे ही सीखोगे ना। तो मैं निकली। तो अभी क्या है ना, जब आपने बुर्का पहना हुआ है तो आप दुनिया को देख रहे हो, दुनिया आपको देख नहीं पा रही है, पर आप दुनिया को देख रहे हो कि दुनिया आपको देख रही है। तो वो जो एनर्जी होती है ना, पहली बार मैंने फील की कि आप कितनी बारीकी से सच में भी देख सकते हो क्या लोगों को, वो मुझे उस दिन पहली बार समझ में आया एज एन एक्टर कि ये क्या है जो हम लेके चल रहे हैं, कि हम गुजर तो जाते हैं पर शायद महसूस नहीं कर पाते। तो वो पहली बार मुझे महसूस हुआ। वहाँ पे बहुत फेमस दाल मंडी है, तो मैं वहाँ घूम रही थी ऐसे, इतनी एनर्जी हाई हो गई और सर ने बोला हुआ था कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, मतलब फ़ोन वगैरह सब ऐसा था कि बात नहीं करनी है, उस प्रोसेस में रहना है, फील करना है, ऐसे चलना है। तो इनका फ़ोन आया कि अच्छा कहाँ कहाँ घूमी बताओ। तो मैंने कहा वहाँ वहाँ घूमी हूँ। अच्छा ये बताओ कि वहाँ का दाल मंडी क्यों है नाम। तो मैंने कहा अच्छा दाल मंडी क्यों है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, वहाँ पे कुछ लोग थे। मैंने कहा ये तो गुड क्वेश्चन एज एन एक्टर ऑल्सो, मतलब आपको करना चाहिए ना। तो मैं वहाँ पे घूम रही हूँ, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि इसका दाल मंडी नाम क्यों है। तो वो बताने लगे, तो मैंने फ़ोन निकाल लिया कि ऐसे ना रिकॉर्ड कर लूँगी। तो वो थोड़ी कॉन्शियस हो गई कि नहीं रिकॉर्ड किया। फिर मैंने कहा नहीं ये मेरा एक ऐसे चल रहा है प्रोजेक्ट है, आप वैसे मत समझो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्यों पहले वो डॉल मंडी हुआ करता था, फिर वो दाल मंडी कैसे बढ़ा। तो मुझे वहाँ से ना वो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि एज एन एक्टर जब आप किसी भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मतलब अंदर जो होता है ना, वो क्या डीप सेंस में आपको जाना पड़ेगा, तब आप उस शायद उस जगह की कुछ आपकी बॉडी में आ पाएगा, आपके अंदर आ पाएगा, तभी वो फील हो पाएगा, अदरवाइज वो फील ही नहीं होगा। तो ये इतना सुंदर प्रोसेस था और मैं इसे ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी। फिर हम बहुत सारे सभी दोस्त बन गए थे, सब एक दूसरे के साथ रहते थे, इतना प्यारा वो एनर्जी हो गई थी कि आप सुबह उठ रहे हो तो चलो गाने अलग तरीके के चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सबको देख के ना, रानी को देख के, मतलब जैसे वो मैं पहली बार जब उससे मिली थी तो मुझे वो कनेक्शन ही फील हो गया था। जब उसने मुझे पहली बार ही देखा और जैसे बोला ना, तो आप वो पहली वाइब में ये फील कर लेते हो कि यार वाओ, कि आप किसी से मिले हो, सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिले हो, आप सच में किसी से मिले हो। तो वो हमारा कनेक्शन वहाँ बिल्ट हो गया था। फिर हम वहाँ पे साथ में रह रहे हैं। तो मुझे ये जानना था कि चलो मेरा पार्ट तो हो गया, बट मुझे ना वो एक्सप्लोर करना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, और मुझे मज़ा आता है। क्योंकि थिएटर से हो तो आपको फिर हर चीज़ में मज़ा आता है, आपको झाड़ू मारने में मज़ा आएगा, वो ऐसा वाला फील हो जाता है आपका। तो उसी में था जब हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। जब मैं शादाब से पहली बार मिली, मुझे आज भी याद है, सर ने बोला मुझे, हम जा रहे थे कि ये शादाब प्ले कर रहे हैं, काम करो इन्हें फ़ोन में पूछो कहाँ पर है। वो ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ का कि वो क्या करवाया है आपने। एक्चुअली वो इतना ब्यूटीफुल था ना, मुझे बाद में वो सारी चीज़ें समझ में आई कि क्यों था ये ज़रूरी। और मेरे ना ऐसे, जैसे आप पहली बार सच में ऐसे मिल रहे होते हो ना किसी से कि आपकी शादी होने वाली है या आप उससे प्यार करते हो, वो ही ना वो इनोसेंस जो शायद आज नहीं बची हमारी लाइफ में, क्योंकि हम सभी बड़े हो रहे हैं। वो पहले प्यार का जो इनोसेंस होता है ना, वो इनोसेंस मतलब मुझे फील हो गया था कि मैं वो डर, ऐसा ना कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, बट मैं शादाब से मिली तो मुझे मतलब ये तो बहुत ही चिल रहे, मतलब बहुत ही प्यार से इन्होंने रिसीव की वो एनर्जी, बहुत ही अच्छे से मिले। बनारस से हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे। तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं इस फिल्म में, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, तो मैं इस फिल्म में रहूँ, चाहे ऐसे ही ना सेल्फ मेड एडी बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट आई वांट टू बी देयर। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं
आर्टिस्टिकली ग्रो कर रही थी, मतलब मेरे सेंस से मैं आर्टिस्टिकली ग्रो कर रही थी, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो थ्रू आउट द प्रोसेस वहाँ पे रहे आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि किस चीज़ के लिए? सर के को कि मतलब मैं ये सब करूँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों, मतलब जस्ट शुरू में तो एक बार लगा होगा ना कि क्यों है, जब अभी तो आप क्योंकि आप उस जर्नी से आ चुके हो, हाँ हाँ, तो नाउ यू नो कि इम्पैक्ट क्या है। मतलब पर्सनली मेरे लिए क्या होता है ना, मतलब मैं क्वेश्चन जनरली बहुत कम करती हूँ, अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप सरेंडर कर दो, अगर वो डायरेक्टर हैं और वो फिल्म बना रहे हैं, तो मेरा काम है एज एन एक्टर कि मैं सरेंडर कर दूं, और वो जो मुझे उस टाइम पे बोल रहे हैं करने के लिए मैं वो करूं, क्योंकि एक होता है आपका कंफर्टेबल स्पेस जिसमें आप होते हो, आपका माइंड बहुत कुछ कहेगा ना, मतलब शायद बहुत कुछ कहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सरेंडर कर देते हो कि आप अपने आप को थोड़ा साइड में रख रहे हो, आप एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, और शायद वहाँ से बहुत कुछ निकल के आएगा आपकी लाइफ में। तो मैंने वही किया, मतलब क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ की पहली फिल्म है, तो पहला ही सब कुछ था, तो मैं वहाँ पे मेरे साथ ये थी कि मुझे मज़ा आ रहा था उस चीज़ में, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ मुझे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं यार, मुझे वो इमोशन समझ में आ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली कि मतलब मेरी ना जर्नी पूरी चेंज हुई है झीनी बीनी के बाद एक्टर के तौर पे। मतलब उससे पहले मुझे लगता था कि हाँ ठीक है एक्टिंग हम कर लेते हैं, थिएटर भी करी थी, सब कुछ था, बट झीनी बीनी का जो प्रोसेस रहा ना पूरा 1-1.5 महीना हमारा सबके साथ में, इंडिविजुअल लेवल पे सबके कनेक्शंस जो हमने सच में फील किए हैं कि हम वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, वो इतना सुंदर था कि उसने कुछ तो चेंज कर दिया अंदर से ना, वो मतलब वो खोल दिया, कहते हो ना वो डोर खुल जाता है आपके अंदर, शायद आप रिसीव करने लगते हो, बहुत कनेक्ट करने लगते हो लोगों से, समझने लगते हो। तो वो मेरे साथ उसके बाद हुआ, उससे पहले भी था बट उतना नहीं था, मतलब इतना ईजिली मैं बात नहीं कर पाती थी लोगों से। एक्सप्रेशन बढ़ गया, एज एन एक्टर बढ़ गया, एज श्वेता तो मुझे आज भी नहीं पता बट हाँ वैसे बढ़ गया, तो वो सुंदर रहा। तो आपको पता था कि आपको रैंडमली कॉल करके पूछेंगी कि कहाँ हो? नहीं मुझे तो नहीं पता था। और ये इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज हुए हैं, और कई सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता था, इतना वैसा स्ट्रिक्ट था कि एक कहानी के जो है एक्टरों को दूसरे कहानी के एक्टरों को नहीं मिलना है, और सेट पे नहीं आना है, क्या शूट हो रहा है वो पता नहीं। आप लोग एक्चुअली सेट पे भी नहीं जो मैं अलाउड नहीं था, ये हमारे सेट पे ये नहीं आती थी। तो आप दोनों को मिलना भी नहीं है, उसी माहौल में रहना है। मैं चूँकि बनारस का था, फिर भी मुझे घर नहीं रहना है, आपको उसी तरह उसी माहौल में उसी शादाब में ही रहना है। तो तकरीबन हम सारे लोग तैयार थे कि कभी भी कोई भी सीन हो सकता है। हम लोगों को स्क्रिप्ट नहीं दिया, आप उस जोन में रहिए, आप बिहेव करिए, आप एक्टिंग मत करिए। और बिल्कुल पैनी नज़र रहती थी कि नहीं यहाँ ये थोड़ी सी एक्टिंग हो रही है, ये नहीं, बिल्कुल बहना है, अब बिहेव करना है, आपको बिल्कुल वैसा होना है। इसीलिए खास करके बहुत ज़्यादा सारे संवाद भी नहीं देते थे ये, क्या बात करो, क्या करो, क्या जो चीज़ सही हो सकती थी वो रखते थे हम लोग। और लगातार वर्कशॉप्स होता है, हर शाम को मिलते थे, उसमें कुछ संगीत बजता था, मतलब एक अलग तरह की इनकी पद्धति है, हर कैरेक्टरों से अलग तरीके से इंटरेक्ट करना, हाँ, और उनके पुरानी चीज़ों से लेके अभी तक की चीज़ों को क्या निकाल सकते हैं, क्या उस कैरेक्टर के लिए। और बहुत एक एक चीज़ पे हम लोग बात करते थे कि ऐसा शादाब अप्रोच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये नेचर नहीं है, ये खुद से नहीं जा सकता, अच्छा ये रो सकता है कि नहीं रो सकता है, पूरा कभी रोएगा नहीं, कभी फूटेगा नहीं, वैसा। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत डिटेल में बात करते गए हम लोग। तो बिल्कुल एक यूनिक जैसा, और हम लोग में से किसी ने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की है पूरी फिल्म में, सब बस सिर्फ उस मूड को समझ के उस कैरेक्टर ये इतना लेके जाते थे, इतना आपको उस जोन में लेके जाएंगे, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए, तैयार रहिए। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया रही है। बहुत कभी भी रैंडमली आप, हाँ, आप तैयार रहिए, आपको पता है आप कौन है, क्या चल रहा है आपके जीवन में। इंसिडेंट ये बताते थे। कई सारी बहुत अच्छी चीजें हो गई, जहाँ हम शूट करने वाले हैं वहाँ परमिशन नहीं मिला, और फिर हम लोगों ने सीन ले जाके दूसरी जगह शूट किया, और वो उससे बेटर निकल गया है। ऐसा कौन सा सीन है जो हम लोगों ने बताइए, वो जो ब्रिज किनारे हम लोगों ने किया था, जहाँ अदा को मैं बता रहा हूँ बाबरी इंसिडेंट के बारे में, और वो सब
वो हम कहीं और करने वाले थे, और वो वहाँ लाइटिंग वाइटिंग का कुछ इशू था या उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया, तो हम लोग फिर उन्होंने लोकेशन रास्ते में इनको दिखाया, देख लिया होगा इन्होंने, और वहाँ हम लोगों ने फिर वो किया होगा। बट हाउ डू यू डू सेटअप देन? अगर आपको चलते चलते जगह मिल जा रही है तो वो फिर आप कैसे शॉट डिवीजन वगैरह वगैरह ये सब जो पूरे टेक्निकलिटीज से भरा प्रोसेस है फिल्म मेकिंग, वो आप कैसे करते हो? या फिल्म मेकिंग में ना ये जो मेन बात हो रही थी, एक्टर्स भी कह रहे थे मज़ा आना चाहिए, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और मैं क्योंकि मैं आया हूँ थिएटर बैकग्राउंड से, तो थिएटर डॉक्यूमेंट्री दो ऐसी चीज़ थी जो थोड़ा सा मुझे पकड़ थी, समझा हुआ था। तो झीनी बीनी चदरिया में इसी ऑनेस्टी से मैं जा रहा था, और कोलैबोरेटिव आर्ट है, तो आप कई ड्राफ्ट के बाद अब आपको समझ में कैरेक्टर का कोर पकड़ में आ गया। So as a director, writer, you getting the core while writing, while talking to people, while getting it, while seeing other people, लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट आप सोच रहे हो, तब कोर जब आपको पता चल जाता है और आपको क्या करना है, मतलब जो मेरा प्रोसेस था कि आई नो वेयर टू गो, आई नो व्हाट द सीन इज गोइंग टू से, क्या इमोशन है उसका पता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी सो लाइक जब मैं होली वाइफ शूट कर रहा था, व्हेन आई सॉ दोज वुमेन व्हेन दे सेड समथिंग एंड क्राइड, इट वाज सो ऑनेस्ट कि वो कुछ हो गया था। सो आई वांटेड दैट ऑनेस्टी। सो वो कोलैबोरेशन से आया है, वो सरेंडरिंग जब शुरू हुआ है, वो कोलैबोरेशन शुरू हुआ है, वो समझना शुरू हुआ है, और वो इस इमोशन को, सीन के इमोशन को, तो कई बार अब कई और एंड दिस इम्प्रोवाइजेशन दैट यू थिएटर इन डू एंड दैट यू लर्न अ लॉट, कि तुम्हें पता है कब क्या चीज़ है, लेकिन इम्प्रोवाइज, बी रेडी टू इम्प्रोवाइज, बी यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाट द कैरेक्टर का क्या चल रहा है, क्या स्पेस है। तो आई वॉज हैविंग फन विद दिस इम्प्रोवाइजेशन एंड आई वॉन्टेड टू गो ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स, एक्टर जो कर रहे हैं उस प्रोसेस के साथ जाने। जैसे अदा पहली बार मिल रही, वही हो सकता है मैं उसी समय वही मिल पाएगा मुझे, और वही वो फील ऐसे ही कनेक्ट हो पाएंगे। सो आई वाज बिलीविंग इन दिस प्रोसेस कि इतना मैं रॉनेस की तरफ जाऊंगा और मैं दूर रह के इनको लोगों को दिखाऊंगा, और वो उस प्रोसेस के साथ जाना चाहिए कि वो उनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो जैसे इनके कपड़े पहन के इनको रहना, तो ये रानी के कपड़े इनके पास 2 ही 3 थे, जो कपड़े और जो दीदी से लिए गए थे, जो इन्होंने खुद चुना था, वो प्रोसेस में थी, कोलैबोरेट कर रही हैं, वो जान रही हैं, बात कर रही हैं, उनको समझ रही हैं, तो उसके बाद वो कपड़े पहन रही हैं। तो आप कपड़े ना थिएटर में कहते हैं कॉस्ट्यूम पहनना और आपका हो जाना, आप लिटरली उनके कपड़े पहन रहे हो और फिर आप वॉक कर रहे हो, वो आप समझ रहे हो कि एग्जैक्टली क्या होता होगा सड़क पे। दैट कांट कम इफ आई गिव यू लाइन्स एग्जैक्ट। तो द लाइन इज देयर, आई डोंट वांट यू टू से दिस लाइन एज अ लाइन, आई वांट यू टू बी इन द प्रोसेस एंड गेट इन दिस फील कि वो क्या होगा जब हम बेटी बात करी, वहाँ खाने की बात हो रही होगी, यहाँ पे ये फील आएगी। सो कोलैबोरेशन वाज द, तो वो एक्टर्स के साथ था, देन लेटर ऑन द कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट पीपल, साउंड, म्यूजिक, ये सब कोलैबोरेशन लंबा हुआ है। बट ये पहला मेरी एक जो थी स्पेस, क्योंकि मैं थिएटर से आया था, एक्टिंग खुद किया था मैंने, 2014-15 तक मैंने एज एन थिएटर स्टेज पे एक्ट किया है, एंड दैट पार्ट आई वांटेड टू यूज इट हियर। तो वो थिएटर का स्पेस में, वो स्पेस के साथ, और मुझे लगता है ना सिनेमा बहुत ज़्यादा ऑन स्पेस है, जो मुझे फील हुआ कि जब बनाते समय कि थिएटर में ना तब भी आपको कई बार आएगा, कई बार नहीं आएगा, होगा, बट सिनेमा ना आपको एकदम देख रहा है, आपको पकड़ रहा है। और मैं अगर ये कह रहा हूँ, मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कुछ साउंड सुनने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ जो स्पेस में है और उतना ही रियल है और वैसा साउंड है, तो एक्टर्स हैव टू बी इन दैट सेम सुर। तो सुर बिठाने की कोशिश जो स्क्रिप्ट के कोर में आकर के, हाँ प्रोसेस में ये सुर जाएगा और कैमरा में ये सुर आएगा, तो सारे गामा इन एक्टर्स का ये सुर चलेगा, तो वही पूरा प्रोसेस में चला, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होते रहे। तो स्पेस का जाना कि हाँ, जैसे आप उन्होंने बताया वो बाबरी मस्जिद का, देन वी गॉट वरुणा एंड दैट केम। सो एज एन डायरेक्टर यू हैव टू ओपन, बी ओपन, आंखें और खुली हैं। वरुणा मिली, वरुणा अपने आप में कहानी कह रही थी, ब्रिज कह रहा था, और हमें अच्छा मिला। तो हमेशा प्रोसेस में कुछ नया मिल रहा है, कुछ स्पेस मिल रहा है, और तभी वो ऑर्गेनिक लगता है। तभी वो मुझे लगता है कि अगर हम कहानी से वो लोग अगर बात करते हैं वो रॉनेस का, वो इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ प्रोसेस, देयर इज अ कोलैबोरेशन, और आई वाज हैविंग फन। मतलब अगर मुझे मज़ा नहीं आता अगर उस प्रोसेस में, तो मैं नहीं करता सिनेमा। पूरी एक टीम जैसी, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, आप सब बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं। और जो डायरेक्शन की टीम थी वो, मतलब हमारा ऐसा प्रोडक्शन का कोई नहीं था हमारे पास, हम सब खाना बना, मतलब भैया थे बनाते थे, और डायरेक्शन की टीम ही भाग रही थी। वही कुछ, जैसे भी एक एक्टर ने लिखा था बहुत प्यारा कि वो स्कूटर पंचर हो गया और वो खुद लेके आना पड़ा। तो वो एक स्पेस ऐसा बन गया कि सबको ये कहना है और इस पे भरोसा हो गया, और है मतलब कहीं पे वो चल रहा है, तो सब लोग रेडी टू गिव, तो वो खुद लेके आ रहा है पंचर कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी हम इस यहाँ पे हैं, इस प्रोसेस पे।
यहाँ पे करना है। इनके पास अचानक अदा और सादाब के पास वो आते हैं, इनको ये फील पता था। और ये पर्सनली मेरा, मैं जब थिएटर में करता हूँ तो पर्सनली आई स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सन, सो आई गॉट टू नो हिम। और मुझे पता कि इनको कितना देना है, ऐसे इनको कितना जानना है, और ये इनकी मोहब्बत होगी तो कैसे होगी वो मुझे नहीं लगता है। मतलब आई विल गो अगेन इन माय नेक्स्ट फिल्म इन अनदर प्रोसेस, वो बिल्कुल अलग हो सकता है जैसी कहानी। बट आप जब देखते हो पैन करके व्हेन दिस ही इज डूइंग दिस, राइट, और व्हेन ही इज डूइंग किल नॉट सेइंग इट, was exactly saying, and that only will come that I felt कि with this process वो organic, when you see the girl, meet the girl, और then आपको बताना, क्योंकि मुझे पता है इतना ही और इतने ही से ही वो लेके जाएंगे और ये जा रहे हैं उसमें। तो वीवर से जाना, उस कैरेक्टर को जाना जरूरी है। डांसर तो वीवर तो ही वीविंग करते हैं, उनका प्रोफेशन है, बट उस कैरेक्टर में क्या है वो तभी उस कोर में जा पाएंगे। सेम विद द रानी साजिया, तो हम कॉस्ट्यूम में रह के या साउंड सुन के या अपने घर का स्पेस वैसे बना के, एक्टर्स ने बहुत काम किया है। मतलब उनके घर पे, ये रानी के घर के, उसने घर अपना ऐसा बनाया था जो रानी जैसा दिखे। सो दैट एग्जैक्टली यू वांट टू बी इन दिस प्रोसेस। साजिया, आप जैसे उन्होंने बताया ना, आप बुरखा पहनते हो चेंज हो जाता है आपके अंदर कुछ। तो ये सब, और नॉन एक्टर्स के स्पेस में आना, एक्टर्स को नॉन एक्टर्स के साथ काम करना, और जो नॉन एक्टर आपको चैलेंज देता है कि अरे ये तो इतना ऑनेस्ट है, ये तो कुछ कर ही दे रहा है, ही इज सो ऑनेस्ट, ही डोंट नो एक्टिंग, हमें तो अभी तब भी जाना एक प्रोसेस करके, बट ये इतना रॉ है। तो वहाँ पे जाकर के उसको इतना आप सरेंडर कर चुके हो कि आप ले रहे हो, आप ले सकते हो। तो वो मतलब एक्टर्स के साथ मेजर यही स्पेस, चैलेंजेस बहुत आए बीच में, मतलब इस चीज को बात वो करने के लिए। अभी आई थिंक कि बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट म्यूजिक अ लॉट कि एक साउंड है। बनारस एक शहर का एक साउंड है। आई फील कि व्हेन यू एंटर बनारस यू हियर डिफरेंट वॉइसेस दैट यू डोंट हियर इन डिफरेंट सिटीज। बॉम्बे का भी एक अपना साउंड है। तो आप एज अ साउंड डिजाइनर या फिर एज अ म्यूजिक लेके आप कब आए? काफी टुवर्ड्स द एंड एक्चुअली। हैं? हाँ, म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक और साउंड वाज साइमल्टेनियसली हाँ, हैपनिंग, हाँ। एंड साउंड वाज हैपनिंग इन पुणे। Sound designer was Piyush. So He's not here अभी। I mean, you should ask him about the हाँ। sound journey. इनको दो और सब मतलब लोगों का With me, it was Answer just करना है। I mean, almost towards the end, I was one of the last people to work on the film. So I remember meeting him at Barista in Aram Nagar at 12 in the night, and it was very empty because lockdown तभी कुछ लिफ्ट हो रहा था ना, so there weren't a lot of people, and so the first time we met there was no watching of the film or anything. That happened later, and then I mean, I kept making pieces of music and sending it to him. Where are you from? I'm from Bombay. Bombay. I mean, originally from Kerala, but I've been in Bombay forever now, so Okay. तो आप बनारस गए हो कभी? बिल्कुल नहीं. आप गए ही नहीं हो and you worked on this film. Yes. ठीक है. I would like to know the process. I mean, it's I am actually, my perception of Banaras is then through the film, because Interesting. I don't know anything about the place, so there is a lot of immersion for me as a viewer when I watch it. And I watch it, and the first response is obviously how you feel emotionally, which is you feel a little stunned, you're a little broken, and then you realize that you have the responsibility to put music to this, Right. which is like I mean, for me personally, like it's like a burden. So you have to be very careful, because music comes in very certain spots, like 8 or 9 times. So when you hear music as an audience, your first response is to go like, why is there music here? Are you trying to tell me something that I wouldn't understand if it didn't have music? Right. So I feel like it becomes a big kind of weight to deal with, to be able to compose music for it. So I remember making anxiously a lot of pieces of music, and I was looking for the music for the first music that comes in the film, which is Shadab and the Mannequin. There is that moment, and I think I sent around 6 pieces of music until I got it right, and then the remaining 6 pieces that I had made, which were not given a thumbs up by Ritesh, I used it in the rest of the film in different spots. And you know, obviously there were some parts that I completely had to recompose, like the ending, which was a
very important moment. So how to space it, how to use silence more, not just fill it up with music, how to pull back and how to just make the audience want to understand why there is music here and not guide them. Like the film was doing its part, so the music had a certain role to play. You know, I like to work like that instead of when the music has to compensate for something that is not coming through the film itself. What was the process? मतलब even for the first music that you composed, उसका process क्या था कि did you मतलब इस film के अलावा did you refer to anything else about बनारस or certain type of things कि मतलब कुछ भी reference लिया आपने? Because reference तो देखो. No, this was a Purely very from- unique experience because generally when you get a film, editors cut the film to music, and you know there's a lot of music used, and this film had nothing. There was no reference music anywhere. I could pick my spots. I could go like, this is a good space for music. This is a good space for music. Oh, you did. And I made that spotting list and I sent it to him, and he agreed to it. I'm like, these are the points, with some small minor changes, but we agreed. Like I knew exactly. I could pick my spots. I didn't want to like, you know, bury it with music. And the whole point was to, I don't know how else to say it. Like the whole point was to be less noticed musically. Just like, you know, pull back as much as you can. Because I tried being more involved initially, like, you know, more strong, loud compositions. And then I had to pull back a lot more because the film was already intense. So you can't keep adding to it, and you know, you don't want the audience to break down all the time. You just want to keep them curious. Just want to guide them. Like I don't know. It's actually honestly very difficult to talk about. Exactly. To verbal. What was your? इससे पहले मैंने 5 musicians से, so one musician from Mexico, and I was trying to find, और ये मुझे मैं always I say कि on I met, और मुझे लग रहा था कि यार बिकॉज इसमें मिनिमम ही मज़ेदार था, साउंड का पार्ट बन जाए म्यूजिक, और एवरी टाइम आई वाज ट्राइंग टू गेट इट कि जो भी म्यूजिशियन मिला, बिकॉज आई वाज मीटिंग्स, आई सेंट टू वन गाय आई मेट इन सन्नास लैब के मेल्स पे, एंड आई सॉ हिज वर्क एंड आई सेंट हिम द फिल्म एंड आई टोल्ड हिम टू डू द म्यूजिक, वी टॉक, तो इट वाज नॉट कमिंग. देन देयर वाज वन फ्रॉम हियर, यहाँ से भी हम कुछ लोगों से मिले, 2 लोगों से मिले, पीयूष ने बताया था, और वो आ नहीं रहा था. समझ आस्किंग हाँ कौन है, कैसे किसको फाइनल करें, क्या हो रहा है, मैंने कहा वो भी नहीं आ रहा है, कैसे करें, एक तो बन भी नहीं रहा है. The budget was also a concern. That मेरे दिमाग में ना एग्जैक्टली यही चल रहा था कि बजट भी तो कम ही रहा होगा लास्ट मोमेंट में लेके आ रहे हो. बजट तो वो है. I have to talk to you about that later. Okay, we are getting closure on Genie Weenie through this interview. हाँ ठीक है. मुझे ना 2 पैरेलल स्टोरी है, कैरेक्टर्स मतलब जा आ रहे हैं एक दूसरे के पास से, मोमेंट्स है वो मतलब मिल नहीं रहे हैं. जो इस फिल्म को जोड़ के रखा मेरे लिए पर्सनली वाज कंसेंट. कंसेंट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑल द स्टोरीज. चाहे वो रानी के लिए कंसेंट हो कि व्हेनेवर शी इज परफॉर्मिंग उसका एक कंसेंट होना चाहिए, वो अपना प्रोफेशन निभा रही है. शादाब के लिए भी कंसेंट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग. अदा के साथ भी उसको नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाट इज, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है किसी चीज के को लेके. एंड सेम विद शाजिया's कैरेक्टर आल्सो कि वहाँ पे भी वो एक थोड़ा सा एक मोमेंट आता है जहाँ पे लोग शादी के बाद बैठ के अपना बात कर रहे हैं, बट यू डोंट नो वेयर यू हैव द कंसेंट और वेयर यू डोंट हैव द कंसेंट. तो वाज इट मतलब आपका ये यही सोच के था या फिर ये जस्ट इट्स हाउ आई रिसीव द फिल्म? बहुत बड़ा और बहुत बारीक सवाल है. और मज़ेदार, क्योंकि मैं LSD2 भी कर रहा था और वहाँ पे भी कुछ ऐसे स्पेस थे, तो हम लोग जा रहे थे, वो एक अलग स्पेस में था, ये इंडिपेंडेंट स्पेस में था. मेरे दिमाग में एक चीज़ वो अचानक हो गई, मतलब मेरे लिए क्या, जब मैं बार बार आता हूँ कि कैरेक्टर्स जब आए थे, मैं इन कैरेक्टर से मिला था, तो मैं फिल्म बनाते से मैं डर गया था कि यार मैं यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो सुरॉनेस में है ना, वो स्पेस में जो मैं लिखा है, ठीक है, मैंने बनाया, मैंने सुन करके देख करके वो बनाया, बट जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे एकदम गजब का चैलेंज करते हैं. और मेरी सिनेमैटिक स्टोरी में जो इस कहानी में मैं कहने जा रहा हूँ, वो उस कैरेक्टर्स के साथ, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग जोन में जा रहे हैं, अलग अलग स्पेस में आते हैं.
वहाँ पे जब रानी चिल्लाती है उस कैरेक्टर के साथ, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों, उन औरतों से मैं सुन रहा था, तो मेरे लिए पता नहीं, मेरे लिए था कि हाँ पहले कैसे सिनेमा बनते होंगे, अब कैसे सिनेमा बन रहा हूँ मैं, कैसे बनेगा, मेरा भी पहला है। एंड आई वॉज जस्ट गोइंग विद द कि प्रोसेस में जितना कैरेक्टर, मतलब कुछ भी कर, मेरा ऐसा हो गया थोड़ा सा, इट कैन बी कि मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि एक स्पेस बन गया था कि let the character drive me as much as possible, let the actors taking this, क्योंकि राइटिंग के बाद वो एक्टर के पास चला गया और वो स्पेस में वो ड्राइव चल रहा है उसके साथ, तो let the character take it and actor take it कितने स्पेस में, और उस कैरेक्टर के स्पेसेस में, कैरेक्टर के स्टोरीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, सो नथिंग, मतलब आई डोंट नो, इट वाज गॉट ब्लर्ड इन बिटवीन, और वो ऐसे ही कैरेक्टर्स आ रहे थे। यू नो, मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी हैबिटेट में, वहाँ पे स्क्रीनिंग थी, और मैं गई और मैंने फिल्म देखी, couldn't stay for a minute when the film ended। मैं बाहर गई और मैं बस, मतलब I just wanted to sit and process the entire film। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट था of everyone's accent, dialect। भोजपुरी ना, मतलब अगर आप भोजपुरी भी उसको कह लो ना, तो वो हर शहर के साथ बदल जाती है, शहर भी क्या कह लो, हर टाउन के साथ बदल जाती है। एक बड़ा अच्छा एनेक्डोट याद आया है इसी बात पर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। सो जब रानी के कैरेक्टर को हम ढूंढ रहे थे, हम ही वाज मेकिंग मी लीड लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रा डांसेस, सबसे मिलवा रहे थे, तो एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली थी, उसका नाम था सोना, और शी वाज सो क्लोज टू द कैरेक्टर कि वो जब बैठ के बात कर रही थी ना, तो वो बार बार मुझे इससे इशारा कर रही थी, देखो कैसे बात कर रही है, और वो बात कर रही है, और सबके डीओपी प्रिया शंकर घोष और ये दोनों साथ में थे मेरे, एंड दोनों के दोनों ऐसे देख रहे थे कि अरे यार ये तो क्या मज़ेदार बातचीत कर रही है। और वहाँ पे मुझे हल्का सा एक बनारसीपन इनकी आंखों में वो चीज़ दिखा कि दिस इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर इन रानी। एंड मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन करके रखा था उनको बताकर कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और फिर बातें चल रही हैं। उसके बाद उस मोमेंट पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मे बी दे विल सैक मी एनी डे, मतलब मैं तो फिट हुई नहीं, इतना पास कैसे जा सकती हूँ किसी कैरेक्टर की। बट उसको फिर मैंने क्या किया, एज अ प्रोसेस मैंने उसको सुनना शुरू किया, मैं अलग लेवल पे, मैं इसको रात को सोते आई यूज्ड टू एक्चुअली लिसन टू दैट एज अ पॉडकास्ट एंड स्लीप, ताकि वो मेरे लहजा मेरे सबकॉन्शियस में चला जाए। आई केप्ट डूइंग इट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, एंड उसके बाद आई थिंक 1 महीने के बाद आई वॉज फीलिंग कि हाँ मैं थोड़ी सी कैरेक्टर के पास हूँ, और मैं जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, एंड बंच ऑफ पीपल वर देयर इन द हॉस्टल। तब हम अपने आश्रम, वहाँ जो एक अलग सेटअप है वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो कुछ तो ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम, एंड एक इंसान ने मुझे बात करते हुए सुना, उन्होंने कहा कि आप बिहार से हैं। मैंने कहा मैं बिहारी एक्सेंट नहीं, बनारस से हैं हम, अब मुझे तो बताना है कि मैं रानी हूँ बनारस से, तो हम यहीं से हैं। तो कहते हैं कि आपका लहजा थोड़ा बिहारी आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार बिहारी और उसमें कैसे आ रहा है। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो सोना थी वो बिहार से थी, और उसको सुन के दैट गॉट इनटू माय दिस थिंग, एंड देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्वीकिंग टू मेक इट मोर बनारसी। तो वो चीज़ बहुत ही अजीब तरह से कंसीव हो जाती है कि बनारसी और भोजपुरी और बिहारी वो सब सेम ही है, लेकिन बहुत ही मतलब बलिया की भोजपुरी बहुत ही अलग सुर में जाती है। पर मुझे आपका बहुत हद तक वो क्लोज लगा, तो हाउ डिड यू फाइंड दैट डायलेक्ट? फिर एक और लड़की थी, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना शुरू किया। शी वाज बनारसी, वहीं से रहती थी, एंड शी स्टार्टेड टेक मी अराउंड। तो उससे बातचीत करते करते आई स्टार्टेड मिमिकिंग हर, लाइक उसको मिमिक करने लग गया। फिर करते अपने आप मेरा वो एक ट्वीकनेस जो है वो डेवलप हो गया। I'll also add in this, तो डायरेक्शन टीम का एक हिदायत थी कि वो सब बनारसी में बात करेंगे, और मेघानी रानी बोलेंगे, तो रानी सादा, और रानी भी जैसे अदा भी जब बाहर जाती थी लोगों से, वो अदा इंट्रोड्यूस करती थी। बताओ, तो गेट इंट्रोड्यूस, तो बेसिकली ना आप ब्लर कर दो अपनी जिंदगी उसके साथ, तो वो बड़ा मजेदार था। लिविंग विद द सेम आइडेंटिटी फॉर अ व्हाइल, एंड मतलब बेसिकली सबकी अलग अलग थी। जैसे शादाब हम लोगों का था, तो वो अलग वहाँ बनारसी है, वो टिपिकल बुनकरों का लैंग्वेज है। हाँ, वो उसके बारे में आप बताओ। तो वो एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा भी था, तो लैंग्वेज मुझे पता था कि हाँ बनारस में मतलब वहाँ बहुत सारे लोग हैं,
तमिलियन है, बंगाली हैं, अलग अलग हैं। तो ये बुनकरों का पूरा एक लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, बड़ा रस लेके बात करते हैं। उनके उसमें काम यहाँ कहाँ रहे, बहुत दिन बाद दिखो, कहाँ रहे, आओ बैठो, हमारा चाय पीवो। तो एक अलग तरह का कुछ उन लोगों का, तो वो था। फिर इनको लैंग्वेज छोड़ के बॉडी लैंग्वेज पकड़ना था। मुझे वो हथकरघा सीखना था, और बहुत लिमिटेड जगह बचा हुआ था। हम लोग बहुत ढूंढे, तो सारे मशीन आ गया सारे लोगों के पास, तो वैसा घर नहीं मिल रहा था। कहीं अगर मिले तो स्पेस कम है जहाँ हम शूट ना कर पाए। तो बहुत संघर्ष के बाद एक मकान मिला, तो मुझे जाके वहाँ वो सीखना भी था, वो कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने देखा था लेकिन मैंने चलाया नहीं था कभी मतलब उस कम्युनिटी में इतने अंदर डिटेल में मैं नहीं गया था कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या प्रॉब्लम चल रही है और उनकी मनोस्थिति क्या है। उस समाज का जो युवा है वो किस तरीके से सोच रहा है, कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है। तो वो धीरे धीरे जब हम लोग डिस्कशन करते गए, एक्सप्लोर करते गए चीज़ों को, तब वो जाते थे कहीं फिर वो शादाब वो दिखने लगा। मुझे भी महसूस होने लगा कि मैं हाँ वो करीब हूँ, उस किरदार के बहुत करीब हूँ। जो मेंटल स्टेटस होनी चाहिए वो उस मनोदशा में चला गया हूँ मैं। तो इंटरेस्टिंग रहा उसी दौरान ये सारी चीज़ें। भाषा तो मुझे पता ही थी, बाकी मशीन चलाना सीखा इंटरनल मैंने, और इनकी कोशिश से हम लोग उस लेवल तक पहुँचे। तो बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। जैसे हम लोग नाटक में करते थे, सेम उसी प्रोसेस पे काम कर रहे थे। हर एक्टर के साथ ये समझ देते थे, उनको अकेले में बैठते थे, बात करते थे, कहाँ आपको क्या लग रहा है, आपके दिमाग में क्या है। कई सारी चीज़ें मैं शेयर करता था, तो इतना स्पेस था कि हाँ इसको रख सकते हैं। कई जगह शादाब हिल रहा है हल्का हल्का, क्योंकि वो बचपन से मदरसे में रहा है जहाँ लड़के, तो क्या ये रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। या यहाँ इसके जीवन में थोड़ी सी उमंग आ रही है, तो क्या मैं सीधा हो सकता हूँ, शार्प हो सकता हूँ, तो हाँ ये हो सकता है, थोड़ा सा लूज। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों में कि बहुत डिटेल में बात करते हुए जो कुछ आता था। एक और फैक्टर है आई थिंक कि फियर एंड लव, दोनों कैरेक्टर्स का लव मोमेंट्स है, और दोनों मतलब चारों किरदारों का बेसिकली, बट देयर इज अ डिफरेंट फियर इन देम। फॉर एग्जांपल रानी इज वेरी स्कैर्ड अबाउट पिंकी। वो डांस कर रही है पिंकी तो उसको रोक दे रही है। व्हेन योर पार्टनर इज बेसिकली जस्ट, वो साड़ी वाला सीन आता है, वो इतना रियल है ना, वो इतना रियल है कि आई कुड फील कि ये डर तो होगा। मतलब एक माँ जो बाहर जा रही है, उसका प्रोफेशन ये है, तो नो मैटर शी वोंट ट्रस्ट एनीवन विद हर डॉटर, नोबडी। चाहे मतलब उसका रियल फादर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, नहीं, वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। इट वाज सो रियल। तो वो एक उसका डर है। शादाब का डर है एक्सप्रेशन में भी, मतलब इन अ वे आई फाउंड कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, आउट ऑफ फियर है, कहीं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इवन व्हेन द फाइट हैपनिंग, वो घाट पे जो लड़ाई होती है, तो वो गाली अदा नहीं दी है यार वहाँ पे बहुत भोसड़ी के वो इतना और ये मतलब बस निकल गया वहाँ से। लेकिन वो उसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो पूरा सीक्वेंस जो है देव दीपावली का चल रहा है, और उसमें अकेला मैं मुस्लिम, इतनी बड़ी दाढ़ी बिना मूंछों के, और मेरे पीछे वो साउंड का लगा हुआ है, और वो ऐसे जल रहा है और लाल लाल वैसे ब्लिंक कर रहा है, और योगी जी आए हुए हैं वहाँ पे, और हाई मतलब लाखों लोग हैं, और उसमें मैं चल रहा हूँ, तो हर तीसरा चौथा बंदा आ रहा है, और ऐसे अचानक से डरते हुए पीछे उठा के ये गुरु का है। उनको लग रहा है कहीं बम तो लेके नहीं चल रहा हूँ मैं, और मैं उनको समझा रहा हूँ इशारे से कि भाई शूटिंग कैसन शूटिंग। जब उनको उनकी लैंग्वेज बताना पड़ता तो उनको लगता था कि हाँ कि ये यहीं का है, बताना पड़ता है, जाओ यार यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो उनको समझ में आता था यहीं का है, नकली है दाढ़ी, तो देखे फिर चला जाए। तो बहुत खतरनाक वो मुझे लगा कहीं। और दूसरा जब हम जाके वहाँ बैठे, उसके बाद नीचे जो है पूरी भीड़ लगी हुई है, और वहाँ वो 2-4 लड़के आते हैं, और आते ही वो जो है फोटो खींचा हो, तो मुझे पता नहीं था कि ये आने वाले हैं। मुझे लगा कि नॉर्मली है इनको, आपने भेजा था या फिर? हाँ मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा कि पहले इनको हटा लेते फिर शूट कर लेंगे, कट नहीं करते। सब काम आपके तो उनको मैं उनको किसी तरह समझा रहा हूँ कि भाई कैसे बात कर रहे हो यार, मतलब थोड़ा तो यार जो कोई भी है
तो So you were not at all acting, आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आप ना। एक्चुअली हटा रहे थे कि shoot। हाँ, वो एक्चुअली मैं उसको वो फिर बाद में मुझे लगा कि इसको मैंने देखा नहीं, बस कैमरे की तरफ देखा नहीं, बट वो गुस्सा जेन्युइनली वो वैसा ही गुस्सा था जो होना चाहिए, जो मुझे कोई भी अगर ऐसे बात करेगा, और दोनों लड़कों ने थोड़ा ड्रिंक भी किया हुआ था ऐसे पता नहीं, तो मुझे और जेन्युइन लगा। पर्पसली पिला के भेजा था? नहीं, पी के आए थे वो। नहीं, वहाँ पे तो यही था, तो इसीलिए इनको कहा गया था यू हैव टू बी रेडी। हाँ, सो ऑर्गेनिक प्रोसेस का मज़ेदार क्या है ना, और बहुत ज़्यादा थिएटर में भी, ऑर्गेनिक थिएटर में भी होता है कि यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी विद द इमोशन। और अदा को एडीज ने घोसड़ी के गाली, तो अदा के जितने भी आप लैंग्वेज देखते हो वो एडीज ने उतना ही सिखाया है। तो राहुल एंड आशीष, अदर पीपल स्पेंडिंग दैट मच कि उसको इतना ही जानना है। सो अदा वाज सेइंग, शिवानी इंस्पेक्टर हर नेम, शी इज अ थिएटर एक्टर, सो शी लिटरली डूइंग द प्रोसेस अगेन, एंड तो उतना ही हमने उसे सिखाया कि भोसड़ी के, क्योंकि वी नो कि विल यूज इट। शी इज फ्रॉम इजराइल, वो इजराइल से है, रहती है शिकागो। हाँ, रहती है यूएस में बट इजराइल से है, और तो वहाँ पे थिएटर कर रही है। सिनेमेटोग्राफर का क्या सीन था, क्योंकि कई जगह पे परमिशन नहीं, एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से मान, बिकॉज आप बोल रहे हो एक्टर्स को रेडी होने के लिए, वो तो हो भी सकते हैं, तो कैमरा पर्सन, लाइटिंग्स, एवरीथिंग दैट कांट बी जस्ट रेडी ना ऐसे। वही तो प्रियो अगेन, जिस हम बाकी एक्टर्स और हम दोनों तो बहुत हमने इस टाइम बिताया था, तो वी नो ईच अदर एक्टर्स के साथ में टाइम। वैसी तरीके से जब डीओपी केम, हम स्टार्टिंग से, क्योंकि फिल्म बहुत समय से चल रही है, उससे पहले भी डीओपी रहे हैं, बहुत अच्छे डीओपी हैं वो, स्टैनली, और उसके बाद भी कुछ लोगों से हमने बात की थी, बट मैं प्रियो को नहीं देख पा रहा था। मतलब ही इज़ ए गुड डीओपी, अच्छा काम कर रहा है वो, बट क्योंकि वो है अपना दोस्त है, और मैं चाह रहा था क्योंकि समवन हु नोज, मुझे लगता है कि ये उतना नहीं जानता है, समवन विल नो बेटर, और वो ऐसा है। लेटर ऑन आते आते मुझे ये लग गया कि मुझे वो नहीं ढूंढना, मुझे वो ढूंढना है कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ, हम दोनों मतलब वी हैव टू फाइंड इट, बिकॉज द क्राफ्ट हैज टू बी देयर। हाँ, और क्राफ्ट चाहिए था, एंड द क्राफ्ट पे बिलीव। सो देन प्रियो केम ऑन बोर्ड, और फिर वो क्राफ्ट के साथ हमने बहुत, मतलब बिलीविंग इन दिस, क्योंकि टीम में जब भी ये बात हुई कि लॉन्ग पे जाएंगे, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्पेस, एंड वी हैव टू बिलीव इन दिस क्राफ्ट की। सो द डीओपी प्रियो केम, और हमने ये डिसाइड किया कि हमने कहानी को ऐसे करते कि, और कई टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है हमें, लेकिन हमने कहा कि हमें ये पता है कि हमें देखना कैसे, तो हमने कहा कि हम दरवाज़ों से, खिड़कियों से दूर से देखेंगे, और वही स्पेस था कि हमने धीरे धीरे जाएंगे, और फिर हम स्पेस में जब इनके इमोशन के पास जाना होगा तब हम खोल इनके कैरेक्टर के साथ मिड पे जाएंगे, उतना ही जाना। लेट पीपल सी बनारस, बनारस वाज मेन कैरेक्टर, जो प्रिय शंकर को हमने दिया था कि प्रियो ऑल्सो नेवर वेंट टू बनारस, सो दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल कि एवरीवन इज एक्सप्लोरिंग, वो भी कभी नहीं गया है। सो बनारस जब पहले हम 1 महीना ले गए, वहाँ पे रहे, बनारस जब स्टार्टेड सीइंग इट, तो मैंने इट हैज़ टू बी फ्रेश, इट डजंट हैव टू लुक लाइक समथिंग, क्योंकि बनारस बहुत दिखा है, बट बनारस में जिस तरीके से शादाब का वीवर्स का कैरेक्टर, बट वीवर को नहीं ढूंढना। कई बार मेरे पास ये आता है, अच्छा झीनी बिनी चंद्रिया उनकी कहानी पे बनी हुई है, मुझे बनाना पड़ता है कि नहीं, ये अपनी एक कहानी बुनी है हमने, और तो वीवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शादाब का बनारस, और शादाब के स्पेस में तो कहानी कहनी थी जिनके बारे में हम नहीं बोल रहे। तो बोथ द कैरेक्टर्स इफ यू सी, जो हम कहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो कहानी लेके चलता है, बाकी सब हम साथ में रहते हैं, उस कहानी को बढ़ा रहे होते हैं, तो आप देखोगे कि ये है जो कैरेक्टर जिनको हम पास ऑन कर रहे हैं, हम भूल रहे हैं, हम जा रहे हैं और नहीं देखना चाह रहे हैं, तो हम किसी और का बनारस ही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि फिक्स हो चुका है हमारा। तो ये आइडिया जब बनारस चुना था, तो बनारस के साथ यही था कि हाँ, दैट बनारस, दैट एग्जैक्टली बात नहीं हो रही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बनारस है, ये जो झीनी बीनी है, बनारस बहुत कुछ है, बहुत। तो बनारस जो झीनी बीनी का बनारस है, वो ये बनारस। हाउ डिड यू डू द साउंड ऑफ इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ, मतलब वो साउंड से बहुत कुछ महसूस हो रहा है कि कैसे बदल रहा है, एक के बाद एक। तो जब साउंड की स्टोरी शुरू हुई, व्हेन द पीयूष केम ऑन बोर्ड, और वो भी बनारस नहीं गया था, तो जब साउंड हमने करना शुरू किया तो मुझे दिखा नहीं बना, मैंने कहा नहीं है, हमें बनारस खोजना पड़ेगा। देन हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि हम साउंड हमेशा ऑन था, अगेन साउंड को भी बहुत रिकॉर्ड करना था, इट्स नॉट ईजी टू डू सिंग साउंड इन बनारस, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एनी परमिशन। तो साउंड का हालत ख़राब थी मंदार की, और हमें साउंड चाहिए था, वी कांट से कट, इट हैज़ टू गो विद द कैरेक्टर स्पेस उसमें, और साउंड की हालत ख़राब हो जाती थी, तो तब भी वो कर रहे थे, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आए थे वहाँ पे। विस क्लीन करते हुए फिर उन्होंने सारा साउंड सुना, हमने बैठ करके आई स्पेंड सम
1.5 month with पीयूष पुणे में रह करके, और हमने जब साउंड सुनना शुरू किया तो उनको बनारस और समझ में आने लगा, और हमें ये एक आइडिया था कि हमें बनारस में किस स्पेस में जाना है. We were in the emotional in that space. Me and Piyush were also going what exactly the country is going through, and we were feeling it a lot. I remember Piyush crying seeing some of the shots. जो और he said I can't go for it. मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं, because emotionally tiring रहता है. बनारस में स्पेशली बहुत कुछ हो रहा है. बनारस में तो वही मतलब वही है कि बहुत कम चीजें. देखो मैं तो नाम ले लूंगी यहाँ पे. The same time Brahmastra was also shot in Banaras. What they captured is basically the idea that they want to build about Banaras. What Jeeni Beenie captures is basically the roots of Banaras, which people might not see after 5 years. तो 3 साल से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो फिल्म को लेके, तो I would want to know बन गई फिल्म, अभी we have to make it reach. What was that journey like? मुझे उस समय लगा कि फिल्म बनानी आसान है. ये इसके आगे का प्रोसेस सबसे मुश्किल है, और बहुत आप क्योंकि हम सब में से कोई नहीं जा रहा और बहुत अकेले हो जाते हो, आपको पता ही नहीं कहाँ पे कैसे करके जाना है हमें, कहाँ फेस्टिवल. तो वी स्टार्टेड सेंडिंग इट टू, वी डोंट नो पीपल कि हम किसे दिखाएं, किससे बात कर सकें, और फिल्म एक अलग स्पेस में अलग तरीके से हम ऑडियंस कौन होगी इसकी हमें ये पता था कि हम फेस्टिवल से हम शुरू करेंगे. तो वी वर सेंडिंग इट टू द फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल्स में भेजना शुरू कर रहे थे. और क्योंकि अगेन द बजट इज़ अगेन द कंसर्न, और हमारे पास बजट नहीं है, सो वी आर ट्राइंग टू ईमेल टू द फेस्टिवल्स ऑल्सो कि हमें कुछ वहाँ से डिस्काउंट मिल जाए, फेस्टिवल डिस्काउंट होते हैं. तो स्टार्टेड सेंडिंग इट टू फेस्टिवल्स. उसमें टोक्यो वी गॉट इनटू, और फिर ऐसा था कि अभी जहाँ पे भी वी हर्ड कि यहाँ टोक्यो बेटर है, अभी जहाँ पे है हम वर्ल्ड प्रीमियर देते हैं, एंड वी गिव द वर्ल्ड प्रीमियर टू टोक्यो बिकॉज टोक्यो इज़ अ गुड फेस्टिवल, एंड वी गॉट टू नो लॉट ऑफ स्क्रीन फिल्म्स हैपन इन टोक्यो. उसका एक अलग स्पेस, बिकॉज ऑफ द कोविड टोक्यो हम में से कोई जा नहीं पाया था. और वो जो जर्नी था वो सबसे ज़्यादा मैं मतलब वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल था कि मैं सच में जाना चाहता था. फिर मैं वहाँ पे बात देखना चाहता था कैसा फिल्म क्या हो रहा है, तो वो नहीं हुआ. देन टोक्यो के बाद व्हेन फिल्म वेंट टू केरला, कोविड के कारण केरला का फेस्टिवल पोस्टपोन हुआ, फाइनल हुआ, फिर आगे पोस्टपोन करना पड़ा उन्हें. सो केरला वाज द ओनली फेस्टिवल जहाँ फर्स्ट टाइम आई सॉ द फिल्म विद द ऑडियंस. मैं बैठ कर के पूरी हॉल भरी थी और पहली बार फिल्म देखा, और वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी कि अब फिल्म बन गई है. और ना आप स्टार्ट जब कर रहे थे उसको सोचना, सीडिंग कर रहे थे, और धीरे धीरे लोग आते रहे, लोगों ने साथ देना शुरू किया और उस फिल्म पे भरोसा किया. What happened in Kerala? मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे? I got call for Q&A. मैं Q&A के लिए आया था, और Q&A के लिए जब फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने बोला कि you can ask question with the director, he's here. So वो साइलेंट था, तो वो मेरे लिए था कि मुझे मतलब फिल्म बनाई है, जैसे बनाई है अच्छी बुरी ऑनेस्टी से कोशिश की है कुछ. तो वो शांत हो गए थे, तो हमें लग रहा था कि अच्छा बहुत मेहनत की है सबने, पता नहीं हमने क्या बनाई. और देन वन गाय पता है ना कि साइलेंस ज्यादा अच्छा रिस्पांस है देन पीपल जस्ट वॉकिंग आउट ऑफ फिल्म. बट वो नहीं समझ में आ रहा था उस समय. व्हेन दे आस्क्ड अगेन, एंड देन वन गाय स्टूड एंड उसने बोलना शुरू किया, और जैसे ही उसने 2-3 जीनी बीनी और फिल्म के बारे में बोलना शुरू किया, ही स्टार्टेड क्राइंग. और दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज द पेन आई कैन फील इट. उसी पेन से बनाई थी, मतलब उसी वो स्पेस था कहीं पे. और जैसे ही उन्होंने बोला कि कैन आई गिव यू अ हग, वो दैट वाज द मोमेंट फॉर मी. वो ही केम, ही गिव मी हग, ही स्टार्टेड क्राइंग, और पूरी ऑडियंस वहाँ बैठी थी और वो रो रहे थे, मतलब उनके आंसू थे मेरे. व्हाट वाज हिज स्टोरी? मतलब नथिंग, ही जस्ट जीनी भी नहीं चाहते, ही वॉच्ड द फिल्म एंड ही वाज इन द पेन. He wanted to say something else. He responded with the like he started weeping. तो वहाँ पे लगा कि कुछ टच किया है हमने किसी को. तो भरोसा जो था, जो धीरे धीरे बढ़ कर रहे थे, बहुत कोलैबोरेट करके हम सब, वो भरोसा वहाँ पे हुआ कि हाँ पता नहीं क्या बनाई है बट टच कर रही है लोगों को. एंड देन वहाँ से जर्नी शुरू होती है, फिर लोग देखना शुरू करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, फिर अलग अलग फिर वहाँ फिर अलग अलग कई फेस्टिवल्स में गई. न्यूयॉर्क में फिल्म को बेस्ट डेब्यू जब मिला तो थोड़ा सा और समझ में आया, बट हमें भी अभी ये नहीं पता था जा करके कैसे हम मिल सकते हैं. आई वेंट टू इंडोनेशिया ओनली, जहाँ पे मैं वहाँ गया, वहाँ के लोगों का सिनेमा देखा, समझा, बट ज़्यादा हम ट्रैवल नहीं कर पाए इस फिल्म के साथ. बट इंडिया में
धर्मशाला जो था हाँ। वहाँ पे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि आई थिंक अनुराग सर न्यू अबाउट द फिल्म समवेयर, कहाँ से भी तो उनको केरला में वो जानते केरला से वो जानते थे, क्योंकि हम लोग ऑडियंस में बैठे थे और ही केम, आई थिंक थोड़ी सी फिल्म चली गई थी, केम एंड ही जस्ट केम ऑन द फ्लोर, ऐसे जमीन पे। We had actually met him outside. अच्छा He came and we started talking about the film that he had sent the link to him, but he said that he did not have time. He was going through some health issues, and then he said कि चलो अच्छी बात है, यहाँ पे आ गया हूँ, अभी तुम्हारी मूवी रखी है तो यही देख लेता हूँ. हाँ That was the moment. That moment happened, and he just walked in. हाँ वो जमीन पे आके बैठ के मस्त देखा उन्होंने, and like people stood up to provide him seat, but he was like Yeah, नहीं नहीं so तुम I देखो. spoke to the organizers, so there was a chair empty for him. And I told him like, sir, there's a chair, and he just went and he sat on the stairs with everyone, and he just watched the film. It's a very sweet. It was very, and then उसके बाद I think हमारा अगले दिन वर्कशॉप था विद कश्यप सर, वी एज ऑडियंस हम लोगों का वर्कशॉप था, एंड वो वहाँ पे उन्होंने माइक लिया और उन्होंने फिर बोलना शुरू किया अपना कि मतलब ही साइड जस्ट आपकी तो तारीफों के पुल बांध दिए थे उन्होंने कि अ बॉय फ्रॉम बनारस कैन ओनली शो देव दीपावली लाइक यू डिड, एंड इट इम्पैक्टेड हिम सो मच, and that is why I was so glad to see him as a presenter, because I feel कि somewhere you know Kashyap sir can only understand a film like this, especially the struggle of such a film. यार मेरे लिए तो मोमेंट बन गया था, क्योंकि मुझे याद है केरला में मैं था और मेरा अनुराग सर के साथ था कि मैं देख रहा हूँ उनको, और उनके साथ एक प्यारे वाला जेलेसी है कि यार आप इतने कमाल कैसे हो, इतना कमाल का फिल्म बना रहे हो और इतने प्यारे हो, और बनारस से आना, मैं भी उसी बनारस से आ रहा हूँ, फील पता चल रहा है ना। और केरला में जब मिला था तो हमें मेरे साथ नहीं फोटो नहीं खिंचानी है, तो मैं उनसे बहुत पहले मिला था जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था एक स्कूल में, तो एक स्कूल मैं पढ़ाता था एज ए ड्रामा टीचर, और 2016 जब मैं फिल्म मेरे दिमाग में थी, तो सोचो जर्नी कितनी पुरानी है, ये फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी, और ये फिल्म चल रही थी पैसों के लिए, मतलब पैसों के लिए मुझे मज़ा भी आता है, सो आई टीच ड्रामा इन द स्कूल्स एज ए ड्रामा टीचर। सो मैं वहाँ पे श्रीराम स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पे ड्रामा पढ़ा रहा था और हम घासीराम कोतवाल कर रहे थे, तो अनुराग सर वहाँ पे आ रहे थे बच्चों से मिलने, तो वहाँ पे स्कूल वालों ने बोला रितेश, सबको पता है मैं अनुराग सर से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब वो बच्चों को पता है, टीचर्स को भी पता है, तो वहाँ के बोले कि आप इंटरव्यू करेंगे, तो मैं पहुँचा, मैं बोला हाँ करते हैं, मतलब उनसे बात हुई, पहली बार उनसे मैं ऐसे मिला था, उनसे बात हुई, वो आए बैठे, मैंने बोले क्या कर, मैं ड्रामा टीचर हूँ, घासीराम कोतवाल कर रहा हूँ। घासीराम कोतवाल पॉलिटिकल ड्रामा और स्कूल में, मैंने कहा हाँ सर बहुत मजेदार है। तो वो स्टेज पे आए, उनके साथ जो स्टेज शेयर किया था वो पहली बार वो मोमेंट था, 2016 में फिल्म चल रही है, अनुराग सर को देखते हुए आ रहे हैं, सिनेमा सुनते हुए आ रहे हैं कि ऐसे बना सकते हो तुम, जाओ बनाओ, और उनके साथ बैठ करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ जैसे तुम मुझसे पूछ रही, और मैं सवाल पूछा और उनसे बातें शुरू हुई उनकी फिल्म के बारे में, और बच्चे थे वहाँ पे, तो मुझे पता नहीं उनको याद था कि नहीं था। जब वापस धर्मशाला केरला में मिले तो वहाँ पे फिल्म मैं चाहता था कि फिल्म देख लें वो कैसे भी वीमियो लिंक भेजा, उन्होंने बोला वीमियो लिंक भेज दो, फिर वो क्योंकि वो नहीं देख पाए, वो भी अपने शेड्यूल बिजी हैं। उसके बाद धर्मशाला में व्हेन वी टॉक्ड और हमने रिक्वेस्ट किया, वो तुरंत वहाँ चले गए, फिल्म देखी, जैसे हम सबको पता कैसे वो गए, भीड़ थी, ही वेंट, नीचे बैठ गए क्योंकि वो पैक था, और बाहर ही केम, और मेरे फ्रेंड ने कुछ कपड़े सिलवा के दिए थे मुझे कि ऐसे जाओ, अभी फेस्टिवल में जा रहे हो, ठीक से जाओ, आप ऐसे ही रहते हो, बाहर ही केम, और एक था कुछ वो कपड़ा, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं पर्टिकुलर, वो आए और उन्होंने हक किया मुझे, और वो मेरे लिए मोमेंट था, वो हक किया, उन्होंने बोला तू मुगल सराय का अमिताभ बच्चन है, आई डोंट नो हाउ ही नोज आई एम फ्रॉम मुगल सराय, क्या Q&A होने वाला था, नम्रता जी करने वाली थी, नम्रता आई कि Q&A के लिए हम सब आने वाले थे वहाँ पे, और वो हकी बोले गो फॉर Q&A। वो एकदम ऐसा, मैं मतलब कुछ हो गया था, मैंने कहा सर आप मतलब देख लिए ना, अभी जो बोल दिया पता नहीं क्या है, बट वो बहुत है, मतलब एक आशीर्वाद सा मिल गया है। एंड देन ही टॉक्ड, उसके बाद फेस्टिवल्स में लेके जा रहा था, कोशिश हम कर रहे थे, अलग अलग फेस्टिवल्स में जा रहा था, बात कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कहाँ पे दिखा सकते हैं, कैसे रिलीज कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी नहीं होंगी, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, क्योंकि फिर अब मैं मूवी ये ना कि मतलब धर्मशाला को भी तो अब 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए थे, तो 2 साल पूरी जर्नी, आफ्टर 2 years he is presenting the film, so what was your hope कि आप मतलब
किस किस OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसे देख रहे थे या मुझे कुछ OTT का कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा था अगर जिस तरह थे कि हम नहीं जाना चाहते हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम जा रहे थे, देश में भी बहुत कुछ बदल रहा है सिनेमा में, ये खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कुछ बनाना पता था, खरीदना नहीं, समझ में नहीं था। और यहीं पे ला करते हैं, दैट्स बिकॉज द प्रोड्यूसर्स केम एंड देन नो वो हम और हम सब सीख रहे हैं, हम सबकी नई पहली फिल्म है, तो वो अब बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ हो सके अगर अनुराग से प्रेजेंट कर देते हैं, बट वो कभी बात नहीं हो पा रही थी, या कभी बात मतलब उन्हें देखा था और फेस्टिवल ही चल रहा था तो कहीं पे आए तभी प्रेजेंट किया जाए। और मूवी सेंस पे जब आई एंड आई रिमेम्बर अनमोल उनसे मिला था और जग्गी उन्होंने प्रेजेंट की थी, और मैं उनसे बोला तो मेरी एक दोस्त वहाँ काम करती है त्रिशा, उसने बताया कि अनुराग से जिनी बिनी, तो मुझे लगा कि जिनी बिनी को प्यार तो करते हैं, फिल्म से कहीं है उनका, तो जिस बात हुई और ही वॉज रेडी, उनको वो मतलब वो संपत को भी जानते हैं, हम सबको जान रहे हैं, फिल्म से भी जुड़े हुए हैं, तो यार वो स्पेस मुझे मतलब हम सब उसमें है कि यार ये फिल्म ना वैसी बहुत फिल्में आती हैं और हम सब उस पैशन के साथ बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की, कभी वो मैं हम सब थक गए थे, मैं भी थक चुका था, 2 साल बाकी कई फिल्में बनानी है, मैं 10 साल एक फिल्म में देना, 7 साल उसके बाद दी, और आपको लेके चलना पड़ता है बिकॉज यू कांट लीव इट, यू कांट लीव द प्रोजेक्ट, यू हैव टू टेक इट फर्दर, मतलब आपको लेके बाहर आनी चाहिए, और वो सबका काम है, एवरीवन हु गॉट इन्वॉल्व विद दिस प्रोजेक्ट सबका काम है, वो आना पड़ेगा मतलब। और मेरा ये था कि जब तक वो जाएगा नहीं तब तक नया कुछ सोच नहीं पाऊंगा, है लिखा हुआ है वो कर नहीं पाऊंगा। वी ट्राइड टू सम प्लेसेस, नहीं हुआ तो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड आई रोट आउट कि कोई नहीं खरीद रहा OTT, क्या करूं, मतलब फिल्म अच्छी लग रही है तो क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि दिखाओ, हम तो वो ब्रिज चाहते हैं ना, हमने फिल्म बना ली, हम ब्रिज चाहते हैं कि अब वो दिखाओ, सो वो चीज हो नहीं पा रही थी। एंड देन व्हेन मूवी सेंस केम आई वाज आल्सो इन स्टार्टिंग की एक बड़े जाएगी कि नहीं जा पाएगी, पेपर है इनका अपना वो नहीं है, किस तरीके से, आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू आल्सो कि यहाँ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, बट आई वाज नॉट रेडी। और जब मूवी सेंस ने कहा कि हाँ, तो फिर इट वाज कि अभी बाहर जाते हैं, फिल्म को लोगों तक देखने के लिए पहुंचाते हैं, एक हमने पैसे लगे हैं, वो जिस तरीके से हम आए, मतलब अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है, और वो निकल के आए और लोग देखें, पैसे दें, दैट टाइम एक अनुराग सर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, जब मैं फ़ोन पे बोला और मैं थोड़ा डरा हुआ था, मुझे समझ में आया था कैसे बोलूँ उनको प्रेजेंट के लिए, क्या बोलूँ, पसंद है नहीं है, मुझे ठीक लगती है, और देन आई सेड इट कि सर आप ऐसे हम लोग, और ही सेड कि बहुत थैंक यू बोलना बंद कर, और अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत प्यारी फिल्म बनाई है, बहुत उनका ये कहना और उनका फिल्म के साथ ऐसे जुड़ना, मतलब ही जस्ट डूइंग इट बिकॉज ही लव द फिल्म, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। व्हाटएवर पीपल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट सिनेमा में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बट नो वन इज टेकिंग इट फर्दर। दैट इज माय क्वेश्चन, आप ये एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या कि हाउ डज ऑल दीज बिग इन अ वे, मतलब वेल नोन फिल्म मेकर्स जिनके बारे में सबको ऑलमोस्ट पता है, और एक्टर्स आल्सो, बिकॉज ऋतिक रोशन आल्सो presented a film recently, तो ये एक जो कोलैबोरेशन इस तरीके का हो सकता है कि मतलब आप एकदम से उठाओ मत, एक प्रेजेंट करने से क्या हेल्प मिलती है आपको एज अ फिल्म मेकर विद योर प्रोडक्ट और द फिल्म दैट यू हैव मेड? बहुत यार, बहुत। अभी अगर झिनी बिनी चदरिया को एक तबका जान रहा था, मेरे मैसेजेस इंस्टा के भरे पड़े थे फेस्टिवल्स के बाद कि कब फिल्म हम इनको दिखाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं। कुछ जर्नलिस्ट को हम लिंक भी भेज रहे थे उस दौरान कि वो कुछ लिखें, और लोगों ने, हमारे पास पैसे नहीं थे, लोगों ने खुद फिल्म के साथ कनेक्ट किया, लोगों ने लिखना शुरू किया, तो हम किसी को नहीं, हमारे पास है ही नहीं। आपने मुझे भी नहीं दिया। हाँ, मतलब कहीं हमारे पास कहीं पे भी नहीं, कुछ है ही नहीं, हमने इतनी बनाए दी है और हम चाहते हैं कि जाए, हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा ना, दिस ऑल्सो वी सी कि हमें नहीं पता है कि जैसे बोला कि वो कौन सा घोड़ा जो तुमने बताया था, हाँ मैंने ये उनसे बोला था कि आपने तो, कैसे दिखाने घोड़ों पे पैसे लगा, तो वो एक स्पेस में और कम से कम में बनाने की कोशिश की किसी ने, मतलब, और हमने किसी एक्टर्स को कोई एक बहुत मिनिमम अमाउंट है जो हम रिस्पेक्ट के हिसाब से पे कर सकते हैं, टेक्निकल टीम को एक मिनिमल अमाउंट दे सकते हैं, जितना मेहनत एक्टर्स ने किया है, जितना मेहनत टीम ने किया, वी कांट एवर थिंक अबाउट कि वो रह करके, ऑल एक्टर्स हैव टू बी देयर, वो 10 दिन के लिए नहीं आ रहे, वो 3 दिन के लिए आ रहे, तो पूरी जर्नी के बाद आप जब जाते हो और एक इंसान और एक फिल्म मेकर जो उन्होंने जर्नी की हुई है, भरोसा करते हैं, एंड देन इज रेडी टू प्रेजेंट, वंस ही प्रेजेंटेड वी सॉ, मतलब लोगों ने, हमने देखा कि मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, अनुराग सर के कारण लोगों तक बात पहुंची है, लोग जा रहे हैं, और बिकॉज पहुंची तो वो लिख पा रहे हैं, देखना बड़ा जरूरी है। अनुराग सर के बोलने से एक वैलिडेशन आया उस फिल्म को,
और फिर अब लोग देख रहे हो फिर देख रहे हैं कि जो महसूस हो रहा है वो लिखते हैं बातें करते हैं, बट देखने तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना. एंड देन एज अ प्रेजेंटर someone who understands the cinema, someone who understands the independent journey of the cinema, वही कर सकते हैं. और वो हमारे लिए कल परसों दिबाकर he called me and he said when he got to know he is presenting, he said अभी मैं बहुत happy हूँ. I can't tell you how happy I am, and this is genuinely I feel. Tell everyone what did he say? हाँ मतलब exactly. I can't say exactly I said that's हमारा एक स्पेस है, बट हाँ उसी तरीके से कहा कि बैंड हाँ मतलब क्या कर रहा है तू, मतलब तुम्हें पता क्या हो गया बैंड उसको बोल. So मतलब he's I know the exact thing you said. but he's such a because he so he also said a very beautiful thing in the video that you made. कि पोस्टर बैनर लगे हुए जो आपको हमेशा होर्डर लगी हुई फिल्में दिख रही है उनको भी देखो जाके, but also give these things a small space at least. हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्टार नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा आप जिस तरीके से एक कमर्शियल स्पेस सोचते हो वैसा हम नहीं बना रहे हैं, बट हमारी ऑडियंस इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. हर की एक ऑडियंस है. और हम ये भी है कि झीनी बिनी चदरिया अपनी जर्नी और लोगों ने वो जर्नी देखी है. जब निखिल सर ट्वीट करते हैं और कहते हैं, मतलब आई रिमेंबर दैट टाइम ही ट्वीटेड एंड ही रोट सच ए नाइस थिंग एंड ही सेड शादाब को कि वो, और ये सब बहुत समय से काम कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं उनके आगे, वो काम कर रखे हैं. इरफान G5A में उन्होंने बोला कि इरफान के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा एक्ट में. सो ये अपने आप में एक वैलिडेशन है हम सब ना काम करने के लिए. तो आपको पता चल रहा है ये, तो आपको अगर वो सारी चीज़ें, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जाइए देखिए और पे कीजिए भैया. इंडिपेंडेंट फिल्म बाकी तो पैसा लगा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और जो बनाना चाह रहे हैं वो सब बहुत कुछ छोड़ के आ रहे हैं, बहुत कुछ लड़ाई करके आ रहे हैं. सबकी अपनी लड़ाई है, चाहे संपत हो, विश्वेश हो, मेरी हो, हम सब, अंजू, सबकी लड़ाई है. वो लड़ाई करके हमने सिनेमा चुना और हम चाह भी रहे हैं कि और सीखें, हम बेचना सीखें, हम बनाना सीखें और सीखें. लेकिन जब हम ये करके आ रहे हैं और आप देख रहे हो और आपको मतलब सामने है, तो मुझे लगता है कि it's very important to pay and watch. And now Anurag sir is saying, the other people are saying, go watch it. दो यार 170 50 150 जिसके लग रहे हैं, हम अगर आप उतना भी देख लें, हमारी फिल्म का पैसा आ जाए, हम और फिल्में बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे ना. हम बिल्कुल बनाएंगे ना. हमें बनाना ही है फिल्म, हम सब आए हुए इसलिए कि हम मिलकर बना सके. तो हम पे जिन लोगों ने भरोसा किया है, अब अंकल जब आए, विश्वेश आया, संपत केम, हम सब ने भरोसा किया एक फिल्म पे, कहानी पे. तो हमें बहुत जरूरत है कि उस कहानी के जितना भी, हम बहुत कम लागत में बनाए. आप एक एक्टर को वो लागत दे देते हो. बिल्कुल. और हम उसमें कह रहे हैं कि यार है सिनेमा और सब बना रहे हैं, डबल देते हैं, डबल ट्रिपल देते हैं एक एक्टर को. एंड उन्हीं छोटे एक्टर की बात कर रहा हूं. मतलब द पॉइंट इज द आयरनी ऑफ इट, द आयरनी ऑफ दिस एंटायर थिंग इज कि जिन एक्टर्स का ना ये पूरी सिनेमा का डबल बजट है टू बी कास्टेड, आपकी कंप्लेंट्स भी उन्हीं से है कि आप कंप्लेन करते हो कि हमें वैसा सिनेमा मिल नहीं रहा है देखने को जैसा हम देखना चाहते हैं. ये टाइगर श्रॉफ एक्टिंग नहीं अच्छा करता, पर टाइगर श्रॉफ को आप दे दोगे वो पैसा बहुत इजीली दे दोगे. 150 रुपए टाइगर श्रॉफ के लिए उनकी फिल्म का डबल चार्ज, मतलब कॉस्ट भी होती है, पर वो आप इजीली एक्सपेंड कर लोगे. बट यू आर नॉट रेडी टू गिव इट ऑन अनदर पर्सन हु इज, मतलब निखिल सर ने बोला कि और पोटेंशियल इरफान साहब, मतलब आई थिंक देयर इज नो बिगर कॉम्प्लीमेंट देन दैट. तो वो मतलब आप उस ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ऑडियंस का दोस्त देखो क्या है ना, अभी सिनेमा का बहुत मजेदार जर्नी, और इंडियन बॉलीवुड सिनेमा पे अगर रिसर्च हुई भी है और वो कर भी रहे हैं, बहुत कमाल की जर्नी रही है इंडिया में सिनेमा पन, और अभी भी होगी. इंडिया में सिनेमा पनपे का हमारे यहाँ जो मेजर फैक्टर, हम फेस्टिवल में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है. मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हाथ थपथपा देता हूँ, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर का ये हाथ थपथपा देता हूँ, खुश उसमें. लेकिन हमें जो कहिए कि बेचना है आगे कैसे, दिस इज अ बिग जर्नी. एंड देन यू सी कि अच्छा बहुत सारे उसमें भी हैं बीच में, देयर सो मेनी पीपल, देयर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, एंड देन यू रियलाइज कि ये तो इससे ज्यादा मुश्किल है जिसको हम थोड़ा आसान समझ रहे थे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो. एनएफडीसी एक बाजार देता है कि आप मिल सकते हो, बट आगे क्या? बट दैट वहां तक पहुंचने का जर्नी भी बहुत महंगा है. मतलब वो फिल्म बाजार तक पहुंचने का भी जर्नी इज वेरी कॉस्टली फॉर अ पर्सन who doesn't have that kind of resource to reach there. I know, मतलब आज का टाइम इतना स्पेशल है. वही आई थिंक यू वर सेइंग ना कि मतलब ये चीजें बदलेंगी आई थिंक 3-4 साल 5 साल में. कि there is a hopeful with any art form. The point is, see, thing is, no, audience is very important. If they are not aware about something, the point is right now the kind of cinema we are watching, जो हमें दिखता है और जो फोमो है आज की जनरेशन में,
अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं बढ़ेगी, अगर ये सिनेमा देखेंगे ही नहीं, लाइक इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, सो देन हाउ दे विल क्रेव फॉर इट? It's an acquired taste, right? You need to crave for it. Yeah, that changed me. If we believe in it, everyone believes in it, Anurag sir believes in it. If you watch this film, it is going to change something inside you. So if they are not watching it, because they are going, अभी जहाँ पे generation जा रही है, Right. they are doing that stuff. But if somehow they are able to watch it, and people who have achieved that much, they are charging in crores, they should help that to happen. Right, exactly. वरना जैसे दीपांकर सर ने बोलता, आप खाली हो जाओगे. आपको जरूरी है कि अगर आप ये सिनेमा देखते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर दिस जनरेशन जो अभी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंक अबाउट इट, दे डोंट नो बनारस दैट वे, दे डोंट नो दैट स्टोरी दैट वे. उनके लिए जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है या फिर जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, दैट इज वही हो रहा है. बट इफ दे सी दिस फिल्म, दे आर गोइंग टू, लाइक उनके अंदर बहुत कुछ चेंज आएगा. So it should change, यार. And it like whenever there is a craving, like lot of things have changed. हमारी रेस ऐसी चलती है. It's going to change. If one people is talking about it, 100 people will talk about it, and it will change slowly, but it will take some time. Anyways, I think all the best with the journey. अभी जो भी बाकी है, क्योंकि बाकी तो है, देखो मुझे लगता है कि अभी there is still a wider audience for Jeeny Weeny, Definitely. and there is still validation that is well needed. I think किसी दिन तो मिलेगा. But anyways, I think अभी के लिए तो people can watch it on Movie Saint and tell all these people who helped this film, because I think कि सबसे पहले तो producers को, because ये टाइप का फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आई थिंक कैलकुलेटिव डिसीजन तो था कि you knew somewhere, you knew the risks involved. Since the first day, we were clear about the risks. हाँ. तो वही है कि उसके बाद भी you supported this. You all actors who literally put your heart, blood, soul, whatever you had, I think drain कर दिया और gain कर लिया जो भी था. And thank you for the music, thank you for the film. Please आपके next, I know कि there are a lot of work that you have written. I think कि उसको अभी not, मतलब अभी इनके burden किसी और पे जाए, and then another journey starts. अभी तो मैं बनानी है पैसे वाली, बिना पैसे वाली बनाएंगे. हाँ, तो I hope the new journey starts soon. और आप दूसरा सिनेमा बनाओ. I hope कि you find a much better audience. हम सब कहते रहे, मैं थोड़ा सा बस ऐड ऑन करूँगा इससे साथ में कि एज ए फिल्म मेकर बहुत कमाल की जर्नी रही है. मुझे लगता है कि जब एनर्जी और स्पेस करेक्ट होता है ना आपको बहुत, और हम सबके बीच में डिस्कशन हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयाँ नॉट फिजिकल फाइट बट इट्स बेसिकली, तो उनसे हुई थी. हाँ, इट्स फाइट फिजिकल. हम लोग तो ऑलवेज द डिस्कशन, और वो फिल्म के लिए रहा है. चाहे वो डिस्कशन हमारा डीओपी के साथ हो, चाहे साउंड म्यूजिक, मतलब ये जो बातें हुई और हम सब उसी स्पेस में जा रहे हैं. मुझे लगता है कि बाकी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का जर्नी मुझे नहीं पता, बट एज ए जर्नी व्हेन आई सी कि यार एक ना फिल्म बनाने जब आप स्पेस में होते हो ना, तो वो मिलते हैं आपको लोग. और जर्नी जीनी वीनी कितनी होनी थी लंबी, वो 8, 9, 10 साल लगने थे, वो लगे. और हम जैसे विश्व ने कहा कि हम सब ने लर्न किया है उस प्रोसेस, बिलीव किया है, अपने पे बिलीव किया है, अपनी कहानियों बिलीव किया है. बहुत सारे एक्टर्स नहीं हैं यहाँ पे, उत्कर्ष नहीं है, इकबाल दादा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इलाहाबाद से हैं. इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर दैट आई फील रियली वांट टू वर्क अगेन कभी भी. मैं वो बहुत कमाल के एक्टर हैं. प्रियो हम यहाँ पे है नहीं, साउंड का हमारे पास नहीं, DI शशांक ने किया. वो एक जर्नी चली है सबके साथ और हमने ख़त्म किया है, भरोसा किया है. आज मतलब एक ऐसा समय कि अभी पता नहीं, अभी चला जाए यार, फिल्म ख़त्म हो जाए, अभी नहीं चाहिए. लेट पीपल टेक द फिल्म. मैं तो ऐसा हो गया था कि देख लें, कहीं से भी देख लें, कैसे भी देख लें, अब देख लें फिल्म, अब जो होना है होगा. बट हैप्पी दैट मूवी सेंस कम, जो भी हमारे साथ आए, हम सब बहुत छोटे छोटे स्पेस में आए. चाहे वेदा कमिंग, वो आकर के हम उस पर बनाते हैं, और हमें पता है कि नहीं है, और हम सबको करना है, उसी पे जाना पड़ेगा. मुझे उनकी समझनी पड़ेगी, हम उनकी समझनी पड़ेगी. हम सब ने सिनेमा कहने आए हैं. और जीनी बीनी चदरिया हमने, भले समय लगा, हमने कही, लोगों के पास है, लोग मतलब देखें लिटरली, अगर इससे सुनने के बाद भी देखें समझें और अपनी जर्नी खुद भी करें. लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे एंजल्स मिले. मुझे लगता है कि मुझे ऐसे सभी लोग
नहीं, आई लिटरली बिलीव एवरी सिंगल पर्सन. कई ऐसे नाम है जो मुझे नहीं पता है, चाहे वो मेरा भाई हो कभी भेज रहा हो कहीं पे, चाहे वो मेरे दोस्त हों कहीं अचानक कुछ भेजना शुरू किए कि हाँ यहाँ फेस्टिवल में भेजते हैं, या विश्वेश के दोस्त हों, संपत के दोस्त हों, अचानक जो अभी नहीं रही, हमने उनका नाम लिखा है, ग्रासिया नाम है उनका, और वो आई थी और अब कोविड के बाद उनकी तबीयत ख़राब थी, वो रही नहीं है इस दुनिया में. इटालियन है और वो अचानक हमें मिली और फिल्म के साथ जुड़ गई और हमें सपोर्ट करते रही. लॉट ऑफ पीपल केम जो है कहीं ना कहीं हिस्सा. फिल्म शुरुआत की थी और यही मज़ेदार है कि सब लोग जुड़ते गए और हम यहाँ तक पहुँचे. लंबी जर्नी हो गई पर हम पहुँचे हैं. और जिनी विनी चदरिया लोग देखें, तुमने भी बहुत बात की इस फिल्म के बारे में, सो दैट यू now we are talking to you, but I saw you how you are sending it to people and telling कि हाँ यहाँ भेजो, यहाँ करो. अच्छा, जिनी विनी चदरिया literally talking to people and saying it. ये सब मिलकर के आज जो हुआ है वो हुआ है. It's a big, हमने पूरा गांव लिया है साथ में, पूरा गांव है. And somehow, you know, how did destiny plays a role? कि यहीं से शुरू हुआ था. You guys auditioned here. Today we are, you know, doing the interview here. Also, जब फर्स्ट टाइम मैं मिली थी, मैंने आपको उसी दिन बोला था कि I would want to do an interview with the entire team. और उसके बाद Zoom के लिए बात हुई, इसके लिए बात हुई कि जब रिलीज होगी तब करेंगे. And I'm so glad कि because मुझे सबसे एक साथ बैठ के सुनना था. ये मेरे लिए तो गेट टुगेदर है. हमारे लिए भी. और इन अ वे कि गेट टुगेदर टाइग्रेस का काम है. और भी हम लोग बहुत सारे टीम में थे. विश्वनाथ जी हैं बनारस से जो थे, उनका भी बहुत योगदान है. बहुत उन्होंने लोकेशन और वो सब के लिए मेहनत किया. फिर हम लोग टीम में गोल्डी है, आशीष, उसका भी बहुत योगदान रहा. बहुत सारे, जैसे लाइन प्रोड्यूसर तो ऐसा कोई, मतलब मैं नहीं आया हूँ, असिस्ट नहीं किया मैंने किसी को. तो लाइन ये पता है कि हाँ ये स्पेस बनारस को विश्वनाथ जी जानते हैं और शूट हम कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो कर सकते हैं. ये कौन है विश्वनाथ? ये लाइन प्रोड्यूसर आए एज ए डायरेक्शन टीम में थे, बट क्योंकि डायरेक्शन टीम ही प्रोडक्शन भी संभाल रही थी तो हमने प्रोडक्शन का भी स्पेस दिया. जीनी बीनी का BTS बहुत सही बिकता इन माय ओपिनियन. इसका हैंडीकैम से कुछ नहीं. लुक एट द प्रोड्यूसर्स लुकिंग एट ईच अदर. अगली बार हम BTS पे पैसा लगाएंगे. नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट लेकिन थैंक यू सो मच. और विशेषकर कुछ लोगों को धन्यवाद. अनुराग सर को पहले मतलब धन्यवाद जो इस कहानी के साथ आए. सर को कैमरामैन धन्यवाद. और हाँ मतलब सर धन्यवाद, आप आए. थैंक यू. और निखिल सर को धन्यवाद. थैंक यू. You know, I think कि इसको तो मैं ना क्रेडिट में डाल दूंगी. When I will release this video, I'll put it कि there are 3 people need to be thanked because I knew all of it. क्योंकि मतलब वो धर्मशाला वाला तो बिल्कुल आपके सामने हुआ. Not just 3 people, I think there's a lot. देख नहीं सकते इसलिए मतलब सारे ये तो है ही, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. सबसे पहले तो सारे फेस्टिवल्स को थैंक यू. लुक एट माय फेस, आई विल बी बैक. बट ये निखिल सर और दिवाकर सर काफी इन्होंने सपोर्ट किया. दिवाकर सर बिकॉज आई थिंक कि इन्होंने बात और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाई है. दिवाकर सर ने वो वीडियो भी काफी अच्छा था. एंड यू नो इंटरेस्टिंग पार्ट, आई थिंक एक बात तो मैं बता दूं, भी परसों हम लोग जब दिवाकर सर से मिले थे, मैं और मेघा, मैं उनकी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ. जस्ट टोल्ड मी कि अंशिका, इफ यू लाइक्ड माय फिल्म यू हैव टू वॉच दिस वन फिल्म, जीनी बीनी चदरिया. आई सेड नथिंग, आई जस्ट लुक्ड एट मेघा. I was like, she is the biggest ambassador of जीनी बीनी चदरिया. And he was like, हाँ. आई थिंक कि उसके बाद उनको लग गया था कि हाँ लड़की ऐसी ही तो नहीं है, कुछ तो ये मतलब वो उनका ट्रस्ट आ गया मेरे पे बिकॉज आई वॉच जीनी बीनी चदरिया. सो इफ यू गाइज वांट टू you know gain Diwakar Banerjee trust, Anurag Kashyap trust and Nikhil Advani's trust, I think you should watch जीनी बीनी चदरिया. It's streaming on Movie Saints. 150 रुपए है, मतलब 2 दिन की सेविंग से हो जाएगा. Even if you don't have money, please watch the film. Thank you so much to the entire team. Thank you so much. Thank you. प्लीज देखिएगा आप लोग, थोड़ा समय निकालिए. देख लेंगे कहानी के लिए.